All right. So thank you so much everyone for joining to Tableau User Group Meetup number 2. आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और चैट के अंदर प्लीज़ बताइए कि क्या आप एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि फिल्टर्स के बारे में बहुत कुछ सीखने वाला है। Like we have Saima in place, Sabur, Tausif, Rizwan, our friend Makar here, and Farhan. That's, thank you, Ilsa. All right. So without wasting a time, I'll be over giving to Azhar. मैं अजहर का ये इंट्रोडक्शन देना ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तान में कम गिने चुने लोग हैं जो कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टैबलू पे काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग और बहुत सारी चीज़ें। उनमें से जहाँ पर हम बात करते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग की, विजुअलाइजेशन की और साथ में बेहतरीन विजुअलाइजेशन की, तो अजहर इज़ वन ऑफ द नेम्स दैट आई हैव सीन ऑन ट्विटर ग्रो वेरी फास्ट। और मुझे खुशी है कि अजहर का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। So we have a hero in place from Karachi, who is Bakar Ahmed Sheikh. We have a hero in place from Islamabad, who is Mohammad Azhar. I know लाहौर से हमारे साथ रोशन मौजूद हैं। एक दिन मैं उनसे भी आपके लिए अरेंज कराऊंगा सेशन। तो इंशाल्लाह जो है वो लेट्स अप्रिशिएट देयर टाइम एंड एफर्ट जो आज वो प्लेस कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। एंड अगेन अजहर, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद जरूर दें डिटेल के अंदर। सो ओवर टू यू अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मीसम फॉर योर काइंड वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे कैमरा का थोड़ा इशू चल रहा है तो मैं कैमरा भी आई वांटेड टू शो लेकिन टेक्निकल इशू है तो मैं वो शो नहीं कर पा रहा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काइंडली लेट मी नो कि जब आप व्हेन यू कैन सी माय स्क्रीन। मेरे पास तो नजर आ गई है। ऑडियंस प्लीज फीडबैक दे दें क्योंकि बस स्क्रीन नजर आ गई है। मीसम चैट देख लीजिएगा क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आई मीन टैब्लो सो वोंट बी एबल टू सी द चैट। अजहर, कुछ लोगों के कमेंट आए कि क्या आपके पास कैमरा ब्लॉक हुआ है या कैमरे में मसला है। आई डोंट नो, आई थिंक ये यूजर ग्रुप वाला के वहाँ पे मुझे वो कैमरा शो करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। ओके आई ओके डोंट ओके। नो। सो वहां पर आपको अगर कैमरा शो करना है तो आप टॉप पे जहाँ पे यूआरएल आपका आ रहा है उसके बराबर में एक सेटिंग्स टाइप का ऑप्शन होगा। उसके अंदर कैमरे को आप टिक कर दें। बेसिकली एक्सेस का इशू आ रहा होगा। एनीवेज मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो इट्स नॉट गोना मैटर मच, आप राइट? स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट। ठीक है, जस्ट लेट मी नो कि जब आप स्क्रीन सबको नजर आ रही हो तो। मुझे स्क्रीन नजर आ गई है। ऑडियंस का भी फीडबैक है, स्क्रीन नजर आ गई है। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मीसम ने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको करा दिया है। थोड़ा सा मैं खुद अपने बारे में कुछ आपको बता देता हूँ कि इस वक्त मैं एज अ बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट एमरेट्स एनबीडी बैंक के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने उनको ज्वाइन किया है एंड मेरे पास 4 टैबलो डेवलपर्स की टीम है और हम लोग टैबलो डेवलपमेंट इसेंशली कर रहे हैं। उसके अलावा हम लास्ट ईयर आई बीन सिलेक्टेड एज अ टैबलो एम्बेसडर और आई थिंक पाकिस्तान में आई एम द ओनली वन who's a Tableau ambassador, so I want to change that. So please feel free to reach out to me for any help. Um, उसके अलावा आई हैव टू विज ऑफ द डे एंड मल्टीपल विजी नॉमिनेशन ऑन इन टैब्लो ऑन टैब्लो कॉन्फ्रेंस ओवर द ईयर्स। सोशल मीडिया पे आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे आप मुझे इमेजिन अजहर के हैंडल के साथ आप लोग सर्च करेंगे तो मेरे अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो एजेंडा इस तरह के शुरू में आई वॉक यू थ्रू बेसिक नेटिव फिल्टरिंग जो टैब्लो में अवेलेबल है विद सम टिप्स के किस तरीके से कौन सा फिल्टर कहाँ पे यूज करना बेहतर होता है। देन विल टॉक अबाउट सम एडवांस फिल्टरिंग टेक्निक्स जो ऐसी फिल्टरिंग टेक्निक्स जो कि इन बिल्ट टैब्लो में नहीं आती, आपको वो खुद से डेवलप करना पड़ती हैं। आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द यू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज विद टैब्लो, सो बहुत सी चीज़ें टैब्लो में जो है वो आपको स्क्रैच से ही बनाना पड़ती हैं। तो आई विल वॉक यू थ्रू दैट एज वेल। देन विल आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द परफॉर्मेंस इम्पैक्ट्स ऑफ filters
one of the major problem that you run into when you are using a large data set, उसमें ये होता है कि आपके डैशबोर्ड जो हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप मिलियंस ऑफ रोज के डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो विल टॉक अबाउट सम टेक्निक्स हाउ हाउ वी कैन मिटिगेट दैट प्रॉब्लम, और किस तरह से हम अपने एक परफॉर्मेंट डैशबोर्ड जो है बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका डैशबोर्ड स्लो है, यूजर ही इज नेवर गोना यूज इट। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में विल टॉक अबाउट के हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड विद योर टैब्लो जर्नी, एंड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चन। और टू स्टार्ट विद native filter, I have a basic heat map here. तो नेटिव फिल्टर्स में आपके पास 3 किस्म के फिल्टर्स जो हैं वो आमतौर पे आ जाते हैं। एक तो आपके डायमेंशंस के फिल्टर है, ड्यूरिंग, और जस्ट अ नोट कि ड्यूरिंग डिस्कशन आई डोंट वांट दिस टू बी अ जस्ट लेक्चर, आई वांट दिस टू बी अ डिस्कशन। सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, even if I'm explaining something, please you can put in chat, and me some, if you can let me know if someone has any सर एक question. So फीडबैक आया है कि अगर आप मैग्नीफाई ऑप्शन के जरिए मैग्नीफायर ऑन कर दें तो थोड़ा सा स्क्रीन जूम हो जाएगी, लोगों को नजर नहीं आता। okay, let me see. यस, ये जूम हो गया। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। ठीक, अगर ये बहुत ज्यादा जूम हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट के ज्यादा हो रहा है, तो आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, तो 100 से 200 पे जंप कर रहा है, या अगर आपको ओके है तो दैट्स फाइन। आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा जूम हो रहा है, लेट मी चेंज इट टू आप 100। स्टार्ट मेन्यू में लिखो मैग्नीफायर सेटिंग, यहाँ से नहीं करेगा, ये टीटीएस की है, टेक्स्ट टू स्पीच की अच्छा अच्छा, सेटिंग ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। है। स्टार्ट मेन्यू में आप लिखो मैग्नीफायर सेटिंग, मैग्नीफायर सेटिंग। I don't think anything. Anyways, I'll manage. I'll zoom in जहाँ पे मुझे कुछ चीज दिखानी होगी, तो I'll zoom in. All right. Okay. I was saying, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन है, just keep them posted in the chat, and Meesam can help me get to them. स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके पास 3 तरह के फील्ड्स मेनली हो सकते हैं। बहुत तरह के डेटा तो बहुत तरह का होता है, लेकिन मेनली जनरली स्पीकिंग आपके पास डायमेंशंस हो सकती हैं, आपके पास मेजर्स हो सकते हैं, या आपके पास डेट रिलेटेड हो सकता है। जो स्पेशल डेटा भी होता है, लेकिन बिजनेस सेटिंग में बहुत कम आप मैप्स वगैरह यूज करते हैं। यूजुअली बेसिक बार आपके जो चार्ट टाइप्स हैं उन्हीं से काम चल जाता है। टू स्टार्ट विद, आपके पास होता है एक क्विक फिल्टर्स होते हैं, जो कि आप यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप देम इनटू दिस फिल्टर पेन। तो एंड इमीडिएटली वो फिल्टर आपके अप्लाई हो जाते हैं। और उसके अलावा फिर कुछ ऐसे फिल्टर होते हैं, आपको उसको सेट्स के थ्रू या पैरामीटर्स के थ्रू आपको वो फिल्टर जो है वो खुद बनाने पड़ते हैं। देन देयर आर डेटा सोर्स फिल्टर, आई गेट टू देम। टू स्टार्ट विद, लेट्स सी हाउ हाउ वी कैन कि आपकी जो डायमेंशंस हैं, हाउ कैन यू फिल्टर दोज। सो आई हैव अ हीट मैप हियर, जिसमें आपके पास कैटेगरी और रीजन के प्रॉफिट सेल और नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है उसकी डिटेल्स हैं। सो इफ आई वांट filter, let's say region, so I can simply drag that to the filter tab, and then I'll get a list of regions, and then I can select कि कौन सा region मुझे filter करना है, कौन सा नहीं करना। That's the basic of it. Then another option is this wildcard filter. This wildcard filter में क्या होता है कि आप अपने यूजर को इनपुट करने की कैपेबिलिटी दे सकते हैं, कि अगर आप यूजर से चाहते हैं कि वो कोई स्ट्रिंग इनपुट करे और स्ट्रिंग की बेस पे आपका डेटा फिल्टर हो, तो आप यू हैव मल्टीपल ऑप्शन है। कंटेन्स में होगा कि जो भी स्ट्रिंग आपका यूजर सर्च करेगा, अगर वो वाली स्ट्रिंग आपके रीजन की फील्ड में है तो आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिल्टर नहीं होगा, और वो वाला डेटा शो होगा जो वाली स्ट्रिंग आप सर्च करोगे। स्टार्ट्स विद है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड्स विद एंड एग्जैक्टली मैच। उसके बाद आपके क्वेश्चन होता है कि इंक्लूड ऑल वैल्यूज व्हेन एम्प्टी। तो अगर आपके पास मिलियन ऑफ रोज का डेटा है और आप उसको डायमेंशन फिल्टर उस पे लगा रहे हैं, और आप जस्ट सिर्फ ये चाहते हैं कि जब आप कुछ सर्च करें तब कोई चीज जो है वो शो होनी चाहिए, अदरवाइज एम्प्टी होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है इंक्लूड ऑल वैल्यूज व्हेन एम्प्टी, अगर इसको मैं अनमार्क कर दूंगा, तो अब अगर मैं इसको लेट्स से
I'll keep it to contains and apply this filter. अभी मेरे पास कोई जो है डेटा शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं अपनी रीजन की फील्ड पे जाके डिस्क्राइब करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास ईस्ट साउथ वेस्ट और सेंट्रल के रीजन है। तो लेट मी शे कि मैं यहाँ पे अपना अगर शो फिल्टर कर दूं और शो फिल्टर पे जाके बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो आपको एक लिस्ट दे देगा, लेकिन यहाँ से आप इस लिस्ट से आप फिल्टर नहीं कर पाते अपने डेटा सेट को। अब आई मीन यू कैन फिल्टर, लेकिन यहाँ पे यूजर इनपुट करके स्ट्रिंग डाल के सर्च नहीं कर सकता। तो उसके लिए ऑप्शन है कि ये जो ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टू जो भी आपका जब शो फिल्टर करेंगे तो आपके जो भी डायमेंशन है किसी भी किस्म का फिल्टर आपने फिल्टर पेन में लगाए हुए आप शो फिल्टर करोगे तो उसका एक बॉक्स जो है वो आपके डेवलपिंग विंडो जो है उसमें आ जाएगा। तो उसमें अगर आप ये जो ड्रॉप डाउन है इस पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। सिंगल वैल्यू ये आप सिंगल वैल्यू एट द टाइम होगा, लेकिन क्योंकि क्योंकि अभी हमने फिल्टर जब ये लगाया है तो हमने चेक बॉक्स वो अनचेक कर दिया था कि इंक्लूड ऑल वैल्यूज व्हेन नथिंग इज सिलेक्टेड। तो अब हमारे पास कोई वैल्यू इसलिए नहीं आ रही, लेकिन अगर इसी को मैं वाइल्ड कार्ड मैच जो है उसमें चेंज कर दूं एंड देन आई सर्च फॉर ईस्ट, तो अब वैल्यूज जो वो ना पॉपुलेट होना शुरू हो गई हैं। तो दिस इज अ गुड कह लें कि टेक्निक है कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा है और आप बस वही वाला डेटा दिखाना चाह रहे हैं जो यूजर सर्च करे, ताकि बाय डिफॉल्ट आपके जो शीट है उस पर कोई मार्क ना हो। क्योंकि वन ऑफ द मेजर इशू जो परफॉर्मेंस में आता है वो ये आता है कि आपकी शीट पे नंबर ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा है, और नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पे बॉटम राइट में शो हो रहे होते हैं कि कितने मार्क्स है। अगर आपके और हर मार्क जो है टैबलो इंडिविजुअली जो है उसको रेंडर कर रहा होता है, तो जितने ज़्यादा मार्क होंगे उतना ज़्यादा वो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है। अभी तो क्योंकि हमारे पास जस्ट डमी डेटा हम यूजिंग, लेकिन अगर आप बिजनेस सेटिंग में जॉब में काम कर रहे होंगे तो आपको मिलियन ऑफ रोज का डेटा भी आ सकता है। लेट्स से आपके कस्टमर्स का डेटा, आई वर्क इन अ बैंक, तो हमारे बैंक में कुछ थ्री 3 मिलियन 4 मिलियन कस्टमर्स हैं। तो अगर सारे कस्टमर्स की मुझे उनका लेट्स से कैश बैलेंस देखना है, तो अगर मैं एक ही शीट पे उन सारों को डाल दूंगा तो 3 मिलियन मार्क्स बन जाएंगे, और उससे जो है पूरे डैशबोर्ड की वो शीट जहां जहां मैं यूज कर रहा हूँ वहां वहां पे वो मेरा जो है वो परफॉर्मेंस का इशू हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में आप वाइल्ड कार्ड मैच जो है और उसमें स्पेसिफिकली जब आप फिल्टर सेट कर रहे हैं तो आपने ये जो ऑप्शन है इंक्लूड ऑल वैल्यूज व्हेन एम्प्टी, इसको अनचेक कर देना है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने कुछ सर्च नहीं किया हुआ अभी, क्योंकि मैंने ईस्ट सर्च किया हुआ है तो ईस्ट की वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, लेकिन अगर मैं इंक्लूड ऑल वैल्यूज अनचेक कर दूंगा तो फिर जब तक मैं कुछ सर्च नहीं करूंगा, आपका यूजर कुछ सर्च नहीं करेगा, तब तक आपकी शीट पे कोई मार्क नहीं आएगा। तो परफॉर्मेंस के इम्पैक्ट से, यूजर के इम्पैक्ट से, यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से दिस कैन बी अ हेल्पफुल टेक्निक। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज कंडीशन। यहाँ पे आप बाय कंडीशंस भी लगा सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला आपने लगाना है कि इस स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा वैल्यूज हो तो फिल्टर करें, अगर इससे कम हो तो कोई चीज ना दिखाए, तो यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। एंड देन ऑल्सो इसी डायमेंशन फिल्टर में आपके पास ऑप्शन होता है एक टॉप का। टॉप के फिल्टर में आप ये कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम यू कैन चूज आइदर वन। तो टॉप 10 you can select any number that you want, and then you can select कि किस मेजर की बेस पे आपको टॉप 10 रीजन चाहिए। अभी हमारे पास टॉप 10 रीजन तो नहीं है। आई जस्ट क्विकली रिमूव दिस, I'm going to remove this region filter and I'm going to change this to a customer breakdown, add all members. So now if we see कि हमारे पास almost 2400 मार्क्स जो हमारे डेटा सेट में है, एंड आई जस्ट ओनली वांट टू फोकस के बेस्ड ऑन अ मेट्रिक मेरे सिर्फ वो वाले फिल्टर या वो कस्टमर आने चाहिए जिनकी टॉप 10 सेल्स में है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ड्रैग दिस डायमेंशन विच इज आवर कस्टमर नेम टू द फिल्टर फील्ड, एंड यहाँ पे मैं फिर इसको टॉप में जाके टॉप फील्ड्स, or then let me just bring sales here. I'm going to remove everything else and make it a bar chart and remove everything. So now if I bring my customer name
टू द टॉप फील्ड, और यहाँ पे टॉप 10 बाय सेल्स, और यहाँ पे मैं उसकी एग्रीगेशन या कैलकुलेशन जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते, टोटल सेल्स के टॉप 10 हों, एवरेज, मीडियन, काउंट, स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑल दीज प्री डिफाइंड मैट्रिक्स। सो मुझे सिर्फ टॉप 10 चाहिए बाय से बाय सम ऑफ सेल, सो आई कैन अप्लाई दिस, and then this gives me a list of top 10 customers instead of. Also, there's one more trick that you can do, which is you can combine the wildcard search with your top 10 filter. So let's go here. Let's edit your filter. अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपने top 10 select किया हुआ है, and then you also come to the wildcard match and uncheck include all values when empty. और अब अगर मैं अप्लाई कर दूं तो कुछ शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं शो कर दूं आप कस्टमर नेम का, एंड आई सर्च जस्ट फॉर ए बी सी, एंड अभी इसका मैच नहीं है कोई ए बी, आई सर्च फॉर ए बी एंड इट विल गिव मी अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 कस्टमर्स जो कि पॉपुलेट किए जा सकते हैं। दिस इज वन वे, आप इस तरह से क्लियर लिस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपको टॉप 10 कस्टमर्स नजर आते रहे, और जब आप सर्च करें तो जो आपका सर्च की स्ट्रिंग है उससे मैचिंग जो टॉप 10 बनते हैं वो वाले कस्टमर्स जो हैं वो आपको देखने हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने एडिट फिल्टर, टॉप 10 यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, और फिर वाइल्ड कार्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें आपने चेक कर देना है कि इंक्लूड ऑल वैल्यूज व्हेन एम्प्टी। तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपको वो टॉप 10 कस्टमर्स दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सर्च करेंगे, वाइल्ड कार्ड मैच, वाइल्ड कार्ड, और हाँ आपने यहाँ से इसको वाइल्ड कार्ड मैच में चेंज कर देना। अगर मल्टीपल वैल्यूज पहले सिलेक्ट थी तो जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे वो मल्टीपल वैल्यूज उसकी दिखा रहा है, वो पूरी आपकी शीट को फिल्टर नहीं कर रहा। तो अगर आप उसको वाइल्ड कार्ड मैच में कर देंगे, यहाँ पे अगर मैं ए सर्च करता हूँ कोई भी स्ट्रिंग, तो अब जो स्ट्रिंग मैंने सर्च की है विच इज ए डी, तो अब अगर मैं कस्टमर देखूंगा वो सारे कस्टमर जिनके नाम में ये वाली स्ट्रिंग है उसकी बेसिस पे टॉप 10 कस्टमर जो है मुझे शो होते हैं। Alright, I'm gonna go back to my table. और तो डायमेंशन फिल्टर्स को लेके आप ये सारी चीजें जो है टॉप 10 है, आपके वाइल्ड कार्ड मैच है, आपके टॉप 10 विद वाइल्ड कार्ड मैच है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा फिल्टर आपके पास फिर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं डायमेंशन की बेसिस पे जो फिल्टर होते हैं। आपने फिल्टर करनी है वैल्यूज बेस्ड ऑन अ डायमेंशन और नंबर ऑफ सेल्स, प्रॉफिट रेशियो, और प्रॉफिट या कोई भी मेट्रिक है जिसकी बेसिस पे आप फिल्टर करना चाह रहे हो। इफ यू ब्रिंग दैट टू द फिल्टर पैन, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको जब आप उसको प्लेस करेंगे तो आपको ये वाली चीजें वो सामने आ जाएंगी कि आपने उस मेट्रिक को मेजर किस तरीके से करना है, सम से करना है, एवरेज करना है, मीडियन, काउंटर, ऑल दीज मैट्रिक्स। आई एम गोना गो सम एंड देन अनदर विंडो विल ओपन। इस वाली विंडो में यू कैन सेलेक्ट के आपने रेंज चाहिए, आपको इस रेंज से इस रेंज तक चाहिए। यू कैन सेलेक्ट के एटलीस्ट ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फिल्टर फॉर कस्टमर्स जिनका प्रॉफिट जीरो से ज्यादा है, तो आप इसको एटलीस्ट जो है वो करके एटलीस्ट वन अगर आप कर देंगे तो ऑल द कस्टमर जिनमें एटलीस्ट आपने $1 का प्रॉफिट किया है तो वो आपको कस्टमर्स नजर आ जाएंगे। या आपने एट मोस्ट चेक करना है कि एट मोस्ट इससे ज्यादा वैल्यू नो, यू कैन डू दैट। एंड देन स्पेशल कैरेक्टर आप मेयर्स में करेंगे तो उसमें होगा कि आपको नल वैल्यूज सेलेक्ट करनी है या सिर्फ नॉन नल वैल्यूज करनी है या फिर ऑल वैल्यूज जो है वो करनी है। यू कैन मेक एनी सिलेक्शन हियर। ऑलराइट, आई एम गोना कैंसिल दिस। ऑलराइट, वेयर इज द मैग्नीफायर? ओके, so then there's another field that's your date type filter, which usually आपके ज्यादातर फिल्टर्स जो हैं आपको डेट के रेंज के हिसाब से आपको चेंज करने होते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो नेटिव टैबलो में बिल्ट इन आता है वो आपका डेट रेंज, नेटिव डेट रेंज है कि आपने डेट को ड्रैग करना है और फिल्टर्स पे लेके आना है। I'll just remove this from here, right? You drag the date and then range of value, range of dates. मीसम आपकी तरफ से वो बहुत नॉइज आ रहा है।
माइक का बहुत नॉइज आ रहा था। थैंक यू। सॉरी, माइक ओपन रह गया था, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो अगर आप, ठीक है, हमने डायमेंशंस के थ्रू फिल्टर कैसे करना है, वी हैव गॉन थ्रू दैट। और फिर मैट्रिक के थ्रू आपने कैसे फिल्टर करना है। आप मैट्रिक के थ्रू आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप एटलीस्ट, या एक रेंज है नंबर्स की, उसके दौरान एटमोस्ट, और या फिर नल और नॉन नल वैल्यूज। सम ऑफ द केसेस आपके पास गार्बेज डेटा आ रहा है, या आपके पास ऐसा डेटा आ रहा है जिसकी क्वालिटी हाई नहीं है, एंड यू जस्ट वांट टू फोकस कि जहाँ पे भी आप, लेट्स से आपके पास सेल्स का डेटा आ रहा है, यू वांट टू फोकस ऑन कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाले कस्टमर्स की लिस्ट आपको चाहिए जिनके सेल्स की वैल्यू नल नहीं है। तो उस केस में अगर आप, लेट मी गो टू द शीट। उस केस में अगर आप सेल्स की वैल्यू को फिल्टर पे लेके आएंगे, ऑल वैल्यूज, एंड देन स्पेशल कैरेक्टर में आप उसको नॉन नल वैल्यूज कर देंगे, करके फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जितने भी कस्टमर हैं जिनकी सेल्स नल नहीं है, वो सारे कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। All right. Next to date filter. So if you drag the date filter to the filter pane, and then you can select relative date or range of date, or you can select, then there are discrete dates as well, which are, आप discretely check कर सकते हैं कि आप कौन सा year, quarter, month, all of these options that are available, आप उनकी बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं अपने ट्रेंड चार्ट को, या आपने केपीआई को बनाया हुआ है जो कि आपको मंथली एवरेज ट्रेंड बता रहा है, या समथिंग लाइक दैट। और आई एम गोना सेलेक्ट रेंज ऑफ dates, range of date, और यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। I'm going to start with the range of date. I'm going to place that, and then I'm going to show filter. So if you look here, then Tableau will give you this widget जिसमें आप अपने range, date range जो है वो select कर सकते हैं। You can keep, use this slider A, or you can use, sorry, I'm going to remove this magnifier for the, okay. और अगर आपको ये डेट नजर आ रही है, इफ यू क्लिक ऑन इट, तो एक विजेट आपका जो है वो ओपन, कैलेंडर विजेट ओपन हो जाएगा, एंड देन यू कैन सेलेक्ट दैट डेट, व्हिच मेक्स इट इजियर फॉर यूजर, क्योंकि अक्रॉस एप्लीकेशंस जो है आपका यूजर जो है वो फेमिलियर है कि डेट पिकर जो है वाला विजेट, उससे दे आर फेमिलियर विद। यूजुअली अगर आप एक टेबल विजुअलाइजेशन शो कर रहे हैं, तो इट्स अ बेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा एक डेट रेंज वाला फिल्टर दे दें, तो उससे वो जो टेबल का यूजफुलनेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ओके, अच्छा, एक और चीज जहाँ पे कि स्पेशली ये आपको फिल्टर के आइकन के साथ एक क्रॉस नजर आ रहा है। तो यूजुअली ये क्या होता है कि अगर आप डेट रेंज का फिल्टर लगाते हैं और उसके बाद आप अपना डैशबोर्ड पब्लिश कर दिया, और आपका जो फिल्टर है उसके साथ ये आइकन जो है रेड क्रॉस का आइकन, स्मॉल आइकन, ये वहां पे है, तो उससे क्या होगा कि अगर आपका डेटा अपडेट हो रहा है ना, लेट्स से कि मेरे पास अभी लेटेस्ट डेट जो है वो 27 नवंबर है 2024 की, लेकिन अगर मेरे पास डेटा 28 का आ रहा है, दिसंबर का डेटा आ रहा है, 2025 का डेटा आ रहा है, तो अगर आपका डैशबोर्ड पब्लिश्ड है, आइडियली यू वुड वांट के आपके डैशबोर्ड पे वो वाली जो मैक्सिमम डेट है वो खुद ब खुद, जैसे जैसे डेटा, आपका डेटा अपडेट हो रहा है, वो खुद ब खुद जो है वो अपडेट होती रहे। लेकिन अगर आपने जब डेटा, आप अपना डैशबोर्ड पब्लिश कर रहे हो सर्वर पे, तो अगर तब ये रेड आइकन यहाँ पे फिल्टर के मौजूद है, तो अगर आपका डेटा अपडेट भी होगा, तो आपका डिप्लॉयड डैशबोर्ड जो है उसमें वो डेटा अपडेट नहीं होगा। डेटा लोड हो जाएगा, लेकिन आपके फिल्टर की वैल्यू क्योंकि अपडेट नहीं हो रही, तो उसी रेंज के आपको मैन्युअली फिर जाके आपके यूजर, लेट्स सपोज के दिस वाज द मैक्सिमम डेट आपके, एंड देन यू पब्लिश्ड इट, तो जब भी यूजर ओपन करेगा तो उसको ये वाली डेट ही नजर आएगी, इवन दो कि आपके पास और ज्यादा अपडेटेड डेटा मौजूद है। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जस्ट क्लिक दिस अगेन, तो उससे क्या होगा, अब यू कैन सी के फिल्टर, फिल्टर्ड ऑप्शन जो है वो डी हाईलाइट हो गया, और वहां पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा, तो अगर मेरा डेटा डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है, या वीकली बेसिस पे अपडेट हो रहा है, इवन मंथली, फ्रीक्वेंसी डजंट रियली मैटर। तो अगर आपका डेटा अपडेट हो रहा है, तो आपका यूजर जब भी डैशबोर्ड जो है वो ओपन करेगा, ये फिल्टर जो है ऑटोमेटिकली जो अपडेटेड डेट है उसको इंक्लूड कर लेगा इस डेट रेंज में। ऑल राइट, ओके, it's a simple date range, and you can play with this. All right, next is relative dates. Relative dates are relative to today's date, और उसमें क्या होता है कि sometimes you need, don't need a date range, you just need to give user an option कि this year, last year, previous quarter,
these kind of information. So उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि I'm going to remove this date filter. Right? I'm going to bring this date here, and then there's a relative date filter. I'm going to place that. I'm going to place that, and then I'm going to select relative date. And then if I open the relative date, this window will pop up. And then in the relative dates, you can select कि आपको relative कौन से आपको you just want your user to filter for yesterday, today, and if you want to give these options, right, instead of giving them a date selection, right. अगर user को लास्ट 25 डेज या 35 डेज का करना है, तो अगर आप उसको डेट रेंज दे रहे हैं, तो उसको मैनुअली याद करना पड़ेगा कि इस डेट से इस डेट तक मेरे 25 डेज बन रहे हैं। लेकिन अगर आप रिलेटिव डेट पे का ऑप्शन दे देंगे, एंड इफ यू हैव सम रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आपको उस तरह का फिल्टर्स चाहिए, तो देन यू कैन यूज दिस रिलेटिव डेट फंक्शन, एंड देन यू कैन ऑल्सो रिलेटिव टू। अब यहाँ पे अगर आप इसको अनचेक रखेंगे इस वाले ऑप्शन को, तो जो आज की जो भी डेट है उसकी बेसिस पे वो फिल्टर होता रहेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि देयर इज स्पेसिफिक डेट जिस कि जहाँ से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होनी चाहिए, राइट। तो आप अगर इसको चेक कर देंगे, तो फिर आप यहाँ पे आके अपना कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और बेस्ड ऑन दैट डेट, तो वो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ना कि आपके लास्ट 3 डेज और नेक्स्ट 3 डेज और प्रीवियस डे, इवन वीक्स आप देख सकते हैं, मंथ्स, क्वार्टर, ईयर्स। तो वो इस डेट जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, उसकी बेसिस पे वो ये वाली कैलकुलेशन जो वो टैबलो खुद करेगा। I'm going to uncheck this. I'm going to keep it to today, and then I'm going to apply this filter. Right, I'm going to use the magnifier. All right, and I'm going to show this filter. So once you show this filter, तो बजाय डेट रेंज के, it will give you a drop down, and then it will give you this window जहाँ पे आप select कर सकते हैं कि आपको इस साल की चाहिए, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड दिखाना है, और जस्ट टेबल, अगर आप टेबल यूज कर रहे हैं, तो देन इट विल ओनली शो द डेटा जो भी यहाँ पे आप डेट पीरियड आप select करेंगे। All right, I'm gonna magnify back, and then if I select previous year or previous quarter, it will work accordingly, and then you can see the dates keep changing, even at a day level. So day level, because it's just one data, I just have one data point. Last 3 days, it will give me data for that. So you get the idea that you can play with the days, weeks, months, quarter and years. All right. Okay, so that's one. There's another option जिसमें आप अपने यूजर को ऑप्शन दे सकते हैं कि वो लास्ट ईयर सेलेक्ट कर लें, इंस्टेड ऑफ दिस होल विंडो, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आप यू डोंट वांट योर यूजर टू हैव दैट मच सिलेक्शन ऑप्शन, क्योंकि एज अ फ्रॉम अ यूजर एक्सपीरियंस परस्पेक्टिव, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन यूजर को दे देंगे, तो वो भी उसको कंफ्यूज करते हैं। इन सम केसेस देयर इज अनदर वे टू टू गिव दिस फंक्शनैलिटी, उसमें आप ब्राउज पीरियड का ऑप्शन होता है। सो आई एम गोना गो टू द नेक्स्ट हियर। So in this, I'm going to remove the date from here, and I'm going to again place the date, range of date. You can select range of date anyone. This window will always, like, आप इस विंडो से भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आपने रेंज ऑफ डेट करना है। यहाँ पे आपके पास एंडिंग डेट एंड स्पेशल, ओके, रेंज ऑफ डेट। ऑलराइट, I'm going to select range of date, apply, okay, and then I'm going to zoom back if I can. All right. All right. I'm going to show my filter, and then by default it gives you this date range picker component. So I'm going to right click here, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपके पास start date, end date और browse period का एक ऑप्शन आ रहा है। Instead of giving a data range date picker kind of a thing, you can change it to browse period. And now if you look, it's changed to 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year. So now instead of giving them this big a lot of option, you can restrict that to this is by default. I'm not sure if you can add extra period to this or not. So that's another way आप अपने यूजर को filtering capability जो है वो दे सकते हैं, and from 1 year to 5 year and all of that. All right, okay.
सो दैट्स द बेसिक फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म जो है। यहाँ पे एक और आपका होता है डेटा सोर्स फ़िल्टर। सो टैब्लो में जो ऑपरेशंस आपके हो रहे हैं, दे हैव अ ऑर्डर। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, कि कौन सा फ़िल्टर पहले आपका जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा फ़िल्टर एग्ज़ीक्यूट होगा। समटाइम्स आपके जो एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि आपके जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, उसमें प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपके एक्सट्रैक्ट फ़िल्टर्स जो हैं, वो यूज़ होते हैं। स्पेशली अगर आप लाइव कनेक्शन नहीं अपने डेटा के साथ आपका बनाए हुए एंड यू वांट टू कीप एन एक्सट्रैक्ट, सो यू कैन प्लेस अ फिल्टर एट एन एक्सट्रैक्ट लेवल। टैबलो डेस्कटॉप अगर होता मेरे पास तो मैं आपको यहाँ पे डेमो कर देता यूजिंग टैबलो पब्लिक। सो एक्सट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी अभी नहीं है इसमें। तो एक्सट्रैक्ट फिल्टर्स जो हैं वो आप उसी सिंपल है, दे आर सिमिलर टू डेटा सोर्स फिल्टर, बट जो डिफरेंस यहाँ पे इनका है कि डेटा सोर्स फिल्टर्स जो है वो आपकी जो वर्कबुक आप TWB फाइल आपकी जनरेट होती है उसमें आप लगा सकते हैं। एक्सट्रैक्ट फिल्टर्स जो आप डेटा सोर्स अपना सर्वर पे पब्लिश करते हैं, तो आप उस पे लगा सकते हैं। तो उससे आपके एक तो सर्वर पे लोड कम होता है, और दूसरा आपका डेटा जो वर्कबुक में आ रहा है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो दैट्स अनदर वे यू कैन improve परफॉर्मेंस ऑफ योर डैशबोर्ड। अदरवाइज डेटा सोर्स फिल्टर, सो एक्सट्रैक्ट फिल्टर के बाद आपके डेटा सोर्स फिल्टर अप्लाई होंगे। तो अगर आपने एक्सट्रैक्ट पे फिल्टर, लेट से आपने रीजन ईस्ट रीजन का फिल्टर लगा दिया है, और डेटा सोर्स फिल्टर पे आप आके वेस्ट रीजन का फिल्टर लगा देंगे, तो आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पूरा डेटा सोर्स आपका एक्सट्रैक्ट में स्टोर्ड है वो सिर्फ ईस्ट के रीजन का डेटा है। तो डेटा सोर्स फिल्टर में अगर आप वेस्ट लगा दोगे तो आपको डेटा नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो डेटा सोर्स फिल्टर है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। आपका जो एक्सट्रैक्ट का फिल्टर है वो बहुत पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, इवन आपकी वर्कबुक ओपन होने से भी पहले, क्योंकि वो तो एक्सट्रैक्ट जैसे ही डेटा आप एक्सट्रैक्ट करके पब्लिश करोगे अपने डेटा टैबलो सर्वर पे, तो वो वाला फिल्टर जो है वो तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, data source filter. So I'm gonna go to a sheet. I'm gonna select the superstore data. अजहर, आप ये जब डेटा सोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो दो क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। एक आया है कि पैरामीटर में टॉप 10 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं हम, जो आई थिंक डायमेंशन फिल्टर के बारे में शायद। और दूसरा वकार का सवाल है कि एंकर रिलेटिव के अंदर रिलेटिव डेज, एंकर रिलेटिव को भी एक्सप्लेन करते हैं रिलेटिव डेज के बारे में। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा आया है कि एंकर रिलेटिव आता है ना कि टुडे अच्छा अच्छा वी आर अच्छा, गोइंग टू ठीक है डिस्कस द ठीक है ठीक है, मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जस्ट टू क्विकली गो ओवर द डेटा सोर्स फिल्टर। सो डेटा सोर्स फिल्टर में आप तब यू कैन ऐड, इफ यू कम टू द डेटा सोर्स पेन, और अगर आपने जस्ट वर्कबुक ओपन किया, यू जस्ट कनेक्टेड टू योर डेटा, and then you have your data model, or you have just single flat table, whatever, that doesn't really matter. Then you can come to this top window here. You have this filter option on the top right, and you can add filter. And then this window will come, and then you can add filter, and then you can add filter based on your dimension filter or a metric filter. So if I go to, let's say, region, and then then here also I can use this wildcard match, general, condition based, or top 10, bottom 10, or any formula that you want to। रैंक बेस्ड है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपने करनी है, जी स्कोर काउंट करके आपने फिल्टर करना है डेटा, दैट्स अप टू यू और अप टू द रिक्वायरमेंट्स दैट यू आर वर्किंग विद। ऑलराइट, सो जनरल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लेट्स से आई जस्ट वांट टू लोड डेटा फॉर सेंट्रल, आई सेलेक्ट द सेंट्रल। आल्सो देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सक्लूड। सो अगर इसको मैं चेक कर दूंगा तो जो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ वो वाला डेटा लोड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी जो डेटा है वो लोड हो जाएगा। तो आई एम गोना अनचेक दिस, आई एम गोना जस्ट लोड सेंट्रल डेटा। ओके ओके, सो नाउ इफ आई गो बैक to my sheet and bring my region field here, so I can see कि only central data आ रहा है। तो आप पैरामीटर को भी यूज कर सकते हैं इस तरह फिल्टर करने का। I'll talk to you talk about that as well just down the line। लेकिन अभी के लिए डेटा सोर्स फिल्टर का इन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, अगर आप पहले आपके एक्सट्रैक्ट के फिल्टर आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट के फिल्टर के बाद अब यहाँ पे अगर लेट से आप चाह रहे हैं कि आपने डेटा सोर्स फिल्टर सेंट्रल पे लगा दिया, लेकिन देन यू आर लुकिंग फॉर अ सिटी दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल रीजन, यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दैट फिल्टर, क्योंकि आपका जो डेटा सोर्स फिल्टर है वो जैसे ही आपकी वर्कबुक ओपन होती है, नॉट इन जस्ट इन टैब्लो डेस्कटॉप, इवन आपका यूजर जब
एक पब्लिश डैशबोर्ड या डिप्लॉयड डैशबोर्ड को ओपन करेगा, तो जो आपका डेटा सोर्स का फिल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद जो डेटा फिल्टर्ड डेटा होगा वही आपके यूजर के तक जा रहा होगा, उसके अलावा कोई और डेटा नहीं जा रहा होगा। I'm gonna go back and I'm gonna remove this filter. All right. अच्छा, एक सवाल आया था कि relative to anchor जो है उसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, I'm gonna go relative dates. All right. All right, I'm gonna right click this and edit filter. So इस सिनेरियो में, क्योंकि बाय टुडे आपकी 12th ऑफ मई जो है उसका डेटा जो है, तो रिलेटिव टू एंकर जो है, एंकर रिलेटिव टू टुडे है। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो पीरियड जो कैलकुलेट हो रहे हैं टैब्लो की कर रहा है, वो इस डेट को एज अ, लेट्स सपोज कि आप कार्टेशियन लाइन है या एक आपके पास कार्टेशियन स्पेस है जिसमें 0 0 होता है एंड देन 0 1 वो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 0 0 आपका वो वाला पॉइंट होता है जिससे आप सारे कोऑर्डिनेट्स अपने जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर और 5 फीट और 5 मीटर दूर जाएंगे, दैट्स योर लिमिट। एंड देन सिमिलरली वो जो आपका 0 0 वाला ऑप्शन होता है ना, जो एंकर पॉइंट होता है आपके किसी भी ग्राफ का, सिमिलरली जो यहाँ पे आपका एंकर रिलेटिव टू है, तो यहाँ पे आप जो डेट दोगे उस डेट से पीरियड जो है वो उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। सो अगर लेट्स से बाय डिफॉल्ट इट्स टुडे है, तो अगर टुडे एंड लास्ट 3 डेज में करूंगा, तो ये पिछले 3 दिन जो है 11 10 और 9 मई के, ये वो वाले उस उन डेज का डेटा मुझे देगा। अगर मैं मंथ्स कर दूंगा तो रिलेटिव टू टुडे, क्योंकि मई है तो लास्ट 3 मंथ्स का डेटा मुझे दे देगा। लेट मी डू वन थिंग, लेट्स ओपन अप अ शीट and I'm gonna bring order date month here and let's put sales on the this can look. Now let me place this where's the date field. All right, तो अब यहाँ पे date range और relative date. Okay, let's go to the months. So currently anchor relative to today जो है वो it's relative to today। तो अगर मैं इसको प्रीवियस मंथ करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अप्रैल जो है उसका डेटा होना चाहिए, अगर डेटा इसमें है तो। लेट मी सी के यहाँ पे डेट कौन सी आ रही है। ओके, क्योंकि मेरे पास 2024 का डेटा नहीं है इस डेटा सेट में, ओनली 2023 का डेटा है। तो अगर इसमें मैं अब डेट ला रहा हूँ रिलेटिव टू डेट, एंकर टू टुडे कर रहा हूँ और मंथ चेक कर रहा हूँ कि मुझे प्रीवियस मंथ का डेटा चाहिए या नेक्स्ट मंथ का डेटा चाहिए। तो लेकिन क्योंकि डेटा नहीं है मेरे पास, तो मुझे कोई डेटा वो शो नहीं करेगा। सो अगर इसको आप चेंज कर देंगे एंकर रिलेटिव टू डेट एंड इंस्टेड ऑफ 2024 लेट I'm going to change this to 2021 May, and if I apply this I should get data. All right, probably because the data source doesn't have that data. I'm going to change it to a line chart, change here. Right, then place it here, relative to date, and anchor to, let's say 2020. I'm gonna see anchor year, apply, and now I can see कि मेरे पास year का, if you see I'm gonna show my filter or anchor year. All right, okay, we got it working. ओके, अभी मेरे पास सिर्फ 2020 का डेटा शो हो रहा है क्योंकि मैंने एंकर कर दिया उसको मई 2020 पे। अगर इसको मैं 2023
2019 पे एंकर कर देते हो और आई हैव सिलेक्टेड ओनली द एंकर ईयर, विच मीन्स कि जो भी आप यहाँ पे डेट डाल रहे हो उस वाली डेट का जो ईयर का डेटा है वो आना चाहिए। इफ आई चेंज इट, नाउ आई कैन सी के डेटा जो है वो चेंज हो गया 2019 पे। सिमिलरली अगर आप मंथ लेवल पे कर रहे हैं, आप डेज लेवल पे कर रहे हैं, तो जो कैलकुलेशन आपकी पीरियड की हो रही है वो रिलेटिव टू जो आप यहाँ पे डेट दे रहे हो उसकी बेसिस पे हो गया। क्वार्टर पे कर रहे हैं क्वार्टर पे आ जाएगा, और अगर आप अब क्वार्टर पर रहे हो तो 2019 के जो क्वार्टर है अप्रैल मई और जून, क्योंकि दैट्स द प्रेजेंट क्वार्टर, आपका अप्रैल से स्टार्ट हुआ मई और जून तक ये सेकंड क्वार्टर रहेगा, तो नाउ इट्स चेंज टू दैट वैल्यू। और मीसम, दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। आई डोंट नो कि किसने पूछा था, अगर अभी भी समझ नहीं दो आया क्वेश्चंस पूछे थे, पैरामीटर में 10 टॉप 10 वाला और एक एंकर रिलेटिव बाय वकार। वकार, अगर आपका क्वेश्चन पूरा हो गया तो प्लीज कमेंट में दीजिएगा। ठीक है। पैरामीटर के टॉप 10, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन डू दैट। आप टॉप 10 क्विक फिल्टर से कर सकते हैं। वी वो कैन, कह रहे हैं कि डायमेंशन फिल्टर जब हम ड्रैग करते हैं तो उसमें टॉप 10 के ऑप्शन आते हैं और टॉप 10 में पैरामीटर बना सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेट्स सी ऑलराइट, आई एम गोना क्रिएट एन चार्ट। लेट्स ब्रिंग कस्टमर नेम हियर एंड देन ब्रिंग सेल there, right? All right, and then I'm going to bring customer name here, top 10 field sales, and पैरामीटर यहाँ पे आप नंबर जो है यहाँ पे पास कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर चाहिए। लेट्स से टॉप 10 बाय डिफॉल्ट है। आई एम गोना क्रिएट अ पैरामीटर जस्ट क्विकली, नॉट अ कैलकुलेटेड फील्ड, create a parameter, integer, all values. I'm gonna say top n, and then I'm gonna show this parameter, and then I'm gonna bring customer name here. Go to top 10 instead of top 10. I can select this top n parameter, right? By default one hai. I'm gonna apply this. I can only see one, and then you can keep your customer or your user can add 23 or whatever number, and then based off that वो आपका change होता रहेगा. It's just not fixed to then top 10. So that's the one way you can achieve that kind of flexibility with the analysis. I hope that answers your question. All right. ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, हाँ हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट के आपके एक्सट्रैक्ट फिल्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे, फिर आपके डेटा सोर्स फिल्टर अप्लाई होते हैं, देन देयर इज अनदर relatively new functionality in Tableau. These are the context filter. In this case आप जो है अपने डायमेंशन और मेजर फिल्टर्स को चेंज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फिल्टर में। सो वो आपके डायमेंशन फिल्टर जो है, लेट्स से आप यहाँ पे आप मेजर फिल्टर आपने किया हुआ है एंड यू वांट दैट मेजर कि आपकी जो सेल्स की रेंज की वैल्यू है वो आपके टॉप 10 वाला जो आपने डायमेंशन फिल्टर लगाया है कस्टमर्स पे वो उससे पहले एग्जीक्यूट हो और बाद में आपके टॉप 10 कैलकुलेट हो, तो उस सिनेरियो में आप जो है कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्स जो है उनको यूज कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे कस्टमर नेम है एंड देन आई हैव क्रिएटेड अ एलओडी कैलकुलेशन व्हिच गिव्स मी द what's the first order the customer has placed with us, what's the date for that, right? So fix that customer name and then minimum date for that customer. And also I have category filter applicable. You just need to focus के आपकी ये जो डेट्स हैं इन कस्टमर्स की के साथ क्या होता है जब अगर मैं कैटेगरी का फिल्टर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। लेट्स सी मैं फर्नीचर की कैटेगरी का चेंज कर रहा हूँ, ऑफिस का कर रहा हूँ, डेटा फिल्टर हो रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें कि 800 मार्क्स हैं, आपके पूरे इस टेबल में 800 कस्टमर हमने लोड किए हुए हैं, राइट? बट इफ आई चेंज इट टू लेट्स आई फिल्टर फॉर जस्ट टेक्नोलॉजी, आई कैन सी कि आपका डेटा फिल्टर हो रहा है, 687 मार्क्स हो गए, लेकिन आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर डेट है वो लेट्स से एरन बर्गमैन 2019 फरवरी 18 है। इवन इफ आई सेलेक्ट के सारी होगी तो फिर भी वो डेट जो है वो सिमिलर है। अगर मैं चेंज भी कर रहा हूँ अपना फिल्टर विच शुड इम्पैक्ट के आपकी डिफरेंट कैटेगरी में ऑर्डर जो है वो डिफरेंट डेट्स पे प्लेस हो सकता है। तो वन ऑफ द रीजन इज कि लेट्स सी कि ये क्यों इम्पैक्ट नहीं कर रहा। सो वी हैव अ डायमेंशन फिल्टर जो कि हम फिल्टर कर रहे हैं लेकिन इट्स नॉट इम्पैक्टिंग आवर एलओडी कैलकुलेशन। सो इफ वी
लुक एट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, राइट? सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि कॉन्टेक्स्ट फिल्टर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट फिल्टर के बाद आपकी सेट्स, आपके कंडीशनल फिल्टर्स, आपके टॉप एंड फिल्टर्स या फिक्स एलओडी है वो एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद आपका जो है वो डायमेंशन फिल्टर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो एलओडी है वो पहले कैलकुलेट हो जाती है, ये जो नंबर डेट आ रही है यहाँ पे वो क्योंकि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में ऊपर है तो वो पहले कैलकुलेट हो जाती है, और कैटेगरी का फिल्टर बाद में आके उसको कैटेगरी पे फिल्टर जो है वो कस्टमर्स को फिल्टर कर रहा है, लेकिन इट डजेंट, इट्स नॉट इम्पैक्टिंग योर फर्स्ट ऑर्डर डेट, क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही पहले हो रही है। तो वन ऑफ द वे यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम is you can right click, and this is applicable to all the filters that you will have in your filter pane across the dashboard. You can right click that filter, and then you have this option add to context. What add to context does is it makes Tableau filter that particular dimension or that metric way before its original position, right? So it's a category is a dimension. So अभी आपका ये dimension का filter है, तो अगर हम order operation में देखें कि आपका dimension का filter आपके fixed LOD वाला जो calculation है उसके बाद वो हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसको context में डाल दूंगा उसको, if I change it to a context filter, then what will happen कि आपकी categories जो है वो पहले filter होना शुरू हो जाएंगी, और आपका जो टॉप एन है या आपकी फिक्स्ड एलओडी है, इन आर केस वी आर यूजिंग फिक्स्ड एलओडी, वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, right? Now because we change it to context filter, now if we go back to that table and if we see, let's go there. Now I've changed this, and one of the mark आपको पता चल जाएगा कि कोई कौन सा filter जो है वो context filter में add हो चुका है, वो ओरिजिनल कलर जो है आइदर ब्लू पिल है या ग्रीन पिल है, उससे चेंज होके it will turn into a gray pill. So now if I just keep a close look on the first order date कि वो dates अब change होना शुरू हो जाएंगी. So if I click on filter, so you can see कि let's see this guy Adrian Hain, this guy. So just look at it. So I'm going to change again, and if I change now you can see कि अब जो है dates जो है वो change होना शुरू हो गई हैं, and the reason being कि we forced Tableau कि आप पहले रीजन फिल्टर करो और फिर एलओडीज जो है वो कैलकुलेट करो। यूजुअली टैब्लो एलओडीज पहले कैलकुलेट करता है, फिर आपके डायमेंशन फिल्टर आते हैं। ऑलराइट, then let's go to another example which is top 15. We are looking at top 15 customers by total sales, right? And we want to look at just one particular year. We have customer name which is our top 10 top 15 customer sales. This is already we've gone through this, so you can place a filter like that and this gives you top 15 customer. But what I want to do is कि अगर मैं year select कर रहा हूँ तो उस year में जो top 15 customer मुझे वो show होने चाहिए. So let's say I want to focus on only 2020, right? And apply this filter. Now it's giving me 9 customers, and it's not giving me the complete list of top 15 customer. And even if you look at the numbers कि आपके जो last customer है, their sales number are way too small for them to be considered in among the top 15 customer. So then we need to think there's something wrong that we are doing in this manner, जिसकी वजह से आपको जो 2020 में top 15 customers की list आपको इस तरह से नहीं मिल रही. So let's look at the order of operation filter, right? सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में अगर हम देखेंगे तो आपका जो, क्योंकि हमने टॉप एंड फिल्टर कस्टमर वाला यूज किया हुआ है इस वाली शीट में, यहाँ पे हमने ये कस्टमर का टॉप 10 वाला जो है वो यूज किया हुआ है, एंड देन इफ यू लुक एट देयर तो पहले आपके टॉप 15 कस्टमर्स की लिस्ट आ जाती है, और उसके बाद उन टॉप 15 में से, क्योंकि आपने यहाँ पे ईयर जो है ब्लू पिल है, ये आपका एक डिस्क्रीट फील्ड है, तो इसमें जब आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका डायमेंशन फिल्टर ही कंसिडर होगा। तो अब क्या हो रहा है कि आपके लिस्ट ऑफ 15 कस्टमर्स वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, और ईयर वाला फिल्टर जो है वो बाद में आता है। तो हो क्या रहा है अभी कि पूरे डेटा में से आपके 15 कस्टमर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई और डेटा सेट सेलेक्ट करो, ईयर सेलेक्ट करोगे, तो वो उन 15 कस्टमर में से उस ईयर में कौन से कस्टमर थे तो वो आपको वो लिस्ट दे रहा है, वो आपको पहले ईयर फिल्टर नहीं कर रहा, और टॉप एंड वाला बाद में आ रहा है। तो देयर इज वन अगेन कॉन्टेक्स्ट फिल्टर है कि अगर आप अपने इसी डायमेंशन फिल्टर को कॉन्टेक्स्ट फिल्टर में चेंज कर देंगे तो आपका टॉप एंड वाला जो फिल्टर है वो उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स सी,
Let's go to the table, and I'm going to select all, apply, and I'm going to change this year filter to add to context. Now what will happen is कि आपके जो शीट है या आपका जो डेटा है वो पहले जो भी आप ईयर का फिल्टर लगाओगे पहले वो कैलकुलेट होगा क्योंकि आपने उसको कॉन्टेक्स्ट फिल्टर में चेंज कर दिया है। और अगर हम देखें कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में आपका कॉन्टेक्स्ट फिल्टर पहले आता है, टॉप एन वाला जो फिल्टर है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो नाउ इट शुड गिव अस कि आप जो भी ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, आई एम गोना सेलेक्ट 2020, नाउ इट शुड गिव मी टॉप 15 लिस्ट। सो नाउ आई कैन सी कि अब मेरे पास टॉप 15 की लिस्ट आ रही है। सो कॉन्टेक्स्ट फिल्टर यूजुअली अगर आपका फिल्टर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो मे बी यू नीड टू जस्ट लुक एट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कि आप कौन सी चीज पहले फिल्टर करना चाह रहे हैं, एंड कीप दिस इमेज विद यू, और यू नो जस्ट मेमोराइज इट इफ यू वांट, बिकॉज इट्स अ यूजफुल वे टू थिंक अबाउट कि आप कौन सी कैलकुलेशन, कौन सी फंक्शनैलिटी टैबलो जो है उसने पहले एग्जीक्यूट करनी है और उसके बाद दूसरी चीजों की तरफ आ जाना है। ऑलराइट, here I have another chart which gives me rank of states, city states by sales. So I can, and I have a filter on state province, which I can like select any state, and it gives me a rank of all of these cities in any states. But what if I want to see कि अगर मैं सारे देख रहा हूँ और फ्लोरिडा और all these they have their own distinct rank attached to each city. But if I select a स्टेट, तो जब अब जो आपकी रैंक की कैलकुलेशन है वो आपका जो डायमेंशन फिल्टर है उसके बाद हो रही है। तो डायमेंशन फिल्टर पहले लग जाता है आपकी कोलोराडो अगर आप सिलेक्ट करोगे या आप कैलिफोर्निया सिलेक्ट कर रहे हो, तो जो सिटीज है वो उसकी लिस्ट पहले फिल्टर हो रही है और रैंक की कैलकुलेशन आपकी बाद में आ रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रैंक जानना चाहते हैं कि आपका ओवरऑल रैंक अक्रॉस, क्योंकि दिस इज अ यूएस डेटा सेट, तो अक्रॉस यूएस इवन इफ यू सिलेक्ट अ स्टेट, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपका रैंक जो है वो ओवरऑल रैंक आए ना कि वो फिल्टर्ड रैंक आए। सो लेट्स लुक एट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन की हो क्या रहा है। तो हमारे पास स्टेट सिटी जो है वो डायमेंशन फिल्टर है, एंड देन वी हैव अ टेबल कैलकुलेशन विच इज अ रैंक कैलकुलेशन, जो कि बहुत बाद में आके एग्जीक्यूट हो रही है। सो उसमें द ओनली वे फॉर अस टू चेंज दिस टू मेक इट वर्क द वे वी वांट इट कि हमारे पास ओवरऑल रैंक आए ना कि फिल्टर्ड स्टेट। जब हम करें तो रैंक जो है वो फिर वन से स्टार्ट हो जाए। अगर उस रैंक वो सिटी 15th रैंक में है ओवरऑल, तो हमारे पास अगर मैं फिल्टर कर भी रहा हूँ तो रैंक जो है वो 15 ही आना चाहिए। तो उस केस में अगर आप ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखें तो देर इज ओनली वन वे कि अगर हम अपना वो ये जो डायमेंशन फिल्टर है इफ वी कैन चेंज इट टू अ टेबल कैलकुलेशन फिल्टर, देन ओनली हमारी जो रिक्वायरमेंट जो हम देख रहे हैं या जो हम जिस तरीके से हम इसको फिल्टर करना चाह रहे हैं ओनली देन जो ये वाली चीज जो है ये काम करेगी, राइट। बिकॉज दैट फर्स्ट आपका जो फिर टेबल कैल्क है रैंक कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो सारी स्टेट्स जो हैं या जितनी भी आपकी डायमेंशन है उन सबको एक रैंक जो है वो एसोसिएट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप अगर कोई भी स्टेट फिल्टर करोगे तो रैंक का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। So, उसके लिए आपको दिस इज अ ट्रिक आई रिसेंटली लर्न टैबलो कॉन्फ्रेंस पे कैन फ्लरलिज, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ हिम, इफ नॉट प्लीज लुक हिम अप, अमेजिंग अमेजिंग गाय, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। ऑलराइट, सो वन ऑफ द वेज I have this calculation, which is state province table calc. So in this calculation, what I'm doing is I'm using this table calculation lookup, which just looks at the table, and then you can specify what you want to look up. I just want to look up at my, you can use minimum here, doesn't really matter, state and province की फील्ड जो है उस पे, एंड आई जस्ट वांट टू लुक कि कितनी रोज बैक मुझे देखना है। So I'm going to place it 0 because I want the same, I want to just keep the same row और जो भी same city का नाम है। If I place like 1 or 2 तो वो उसके 2 rows पहले जो value होगी वो उसको उठा लेगा। So now I'm going to bring this state province table calc and replace this city state, right? What's the filter?
and I'm gonna place the city state here. Did I place any filter here? All right, undo. Yeah, all right, okay. All right, so I'm gonna bring my state province here. I max of state. Okay, I've selected California. Why does it select California automatically? All right, okay, I'm gonna bring that here. New York, city, state, and this. Okay, compute using city, state, compute using cell. All right. All right, city and state. Right, and we bring it here. All apply, and then change it to list. All right, got it working. So I'm going to change it to all. So अभी भी हमारे पास same state और city की values आ रही हैं. I just change it कि just give me the state name on the same row. So that change it to a table calculation, right? So I'll change your table calculation. You replace your dimension with this calculation, and then you place it on your filter, and then show filter. So now initially what was happening is if you selected a state, it was changing the rank value and it was restarting the rank value from 1, right? But now if I'm selecting any rank, so instead of changing it to 1, it's giving me the actual overall rank of each state and city. All right, and the reason being क्योंकि आप अभी जो हो रहा है कि आपकी टेबल कैलकुलेशन पहले कैलकुलेट हो रही है, जो रैंक का वैल्यू है वो पहले कैलकुलेट हो रही है, और उसके बाद जो टेबल कैल्क वाला फिल्टर अभी अप्लाई किया है क्योंकि हमने लुकअप वाला कैलकुलेशन जो है दैट टर्न्स योर दैट्स अ टेबल कैलकुलेशन, राइट? एंड दैट we replaced our dimension to a table calc filter. So now it's giving us it's giving us overall, like instead of restarting the rank over and over again. All right, then there's another way you can filter your data. I'm gonna just remove everything. I'm gonna remove this and I'm gonna duplicate this sheet. So now there's a couple of more ways you can filter your data. A is through sets. You can create sets from your dimensions, and then you can use sets to filter your data. So let's say I have the customer here, and I want to create a region. You can right click, create, set, and I just want to focus on central region. So now I have a region set which has only value for the central. What I'm going to do is I'm going to remove the rank from here, and I'm going to bring region. I'm going to bring region here, right? So आई कैन सी कि मेरे पास अभी सारा साउथ वेस्ट ईस्ट सारे रीजन्स जो है उनका डेटा आ रहा है. All so now what I can do, I can just place this set here, and by default it gets the value central क्योंकि इसमें इस सेट में सिर्फ एक ही वैल्यू essentially, and then if you place it here it work as a boolean. तो जो भी वैल्यूज आपके सेट्स में होंगी वो सारे आपके आ जाएंगे. I'm gonna remove the customer name just so that it's easier to see. All right, so अगर आप यहाँ पे अगर I come here and I edit my set, I add west as well and I apply. So now I can see I can filter the data, and I can also you can use, and the reason you can especially when you are working on a dashboard, तो वहाँ पे interactivity, if you want your user to click any chart and you want to filter
whatever the field is there. Then you can use filter actions, set actions to filter the data. In this case, I'm going to do Control Shift A. It opens up this actions window. I'm going to select this sheet action, and I'm going to select change set values. Or I'm going to say select region and top, and to टारगेट सेट कौन सा है हमारे पास रीजन का सेट है. I'm going to target set is the set कि आप जो क्लिक कर रहे हो, रन एक्शन हवर करना है, रन करना है, मेन्यू ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन है, तो वो वाला वैल्यू जो है अगर आप हवर करोगे तो जैसे ही आप हवर करोगे तो आपके जो सेट में वो वाली वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी. और अगर आप मेन्यू करेंगे तो देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड देन दैट विल गिव यू अनदर विंडो जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं वट एवर यू वांट टू डू. ऑलराइट, टारगेट सेट इज कि कौन से सेट में आपने वैल्यूज पॉपुलेट करनी है, and then running the actions will assign values to the set, add values to the set. Assign में ये होगा कि आपकी जो existing value है, it will change that and replace it with whatever value you will put it, give your set. Add value में क्या होगा कि अगर आप multiple clicks कर रहे हैं and you want all of them to be added to your set can hold multiple values at the same time. So then if you click on any metric or any bar, let's say you have 4 bars broken down by region और आपके set में सिर्फ central की value है, but you click on the west, then it will populate your set with the west value as well, and then remove values for the set. So by default you can add all the values in your set, and then you can set up your action in a way that if you click on something it will remove that value. So I'm going to set this to remove, and then clearing the selection will keep set values, add all values to the set, and remove all values to the set. So I'm going to say that if I clear the selection, it should add all the values to the set. Right, I'm going to set OK, and here we go, and I'm going to add all the values here. Apply. All right, so now let's test our set action that we just set up. In this, you can see Control Shift T or worksheet. You can go to the action from here, Control Shift A, action, and then you can see there's a select action, and the action is set up to, if I select any value, it should remove it from the set. And I've placed this filter here, and let's say I click on the east. Now you can see, because we set up the action in a way that if you click on it, it should remove that value. I clicked on the west and it removed the west from the set, and because we have set up we have added that set to our filters, it will filter our values. So if I now go back to the set, right, I go back to the set and show set, so I can see कि उसमें से जो मैंने select किया है east वाला, that's gone. And if I remove the selection, especially when you are on a dashboard, I'm going to bring this here. I'm going to do this thing and bring it here. All right. Right. Action, this sheet, I'm going to change this to sources are dashboard 12, right? I'm going to say okay. All right, so now I'm going to change the dimensions. All right, so we have our chart, we have our set, and if I click on it, it will remove that. And if I click somewhere else on the chart, clearing my selection, that will add all the values back. All right, where were we? Okay, set actions. Here we are. Set. Also, you can, if I remove all the values, select here. I'm gonna go and change the. So there is one. If you set up an action on the dashboard, if you come back to your sheet, it won't work on your worksheet. You will have to change that source from dashboard to your sheet. So you have select this region,
So instead of this source sheet from dashboard, I'm going to change it to our sheet name, which is top and two because we duplicated, right? And now it removes that value as well. All right. So that's for the set. And then there's another way that you can, there's another trick. You can use two sets together in a and create a boolean, and then you can add that boolean, and then आपके दो डायमेंशन जो है वो एक ही फिल्टर से फिल्टर हो रहे होंगे. देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि अगर आप सेट्स के थ्रू फिल्टर कर रहे हैं डेटा सोर्स, लेट्स से आपके पास चार डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं इन लेट्स सी इन माय केस, राइट? So we have 3, 4, 5 different data sources. You might even have 10 different sources in a dashboard because you have that kind of analysis. The only problem is कि आपके जितने भी क्विक फिल्टर्स हैं जो अब हमने सेशन के स्टार्ट में डिस्कस किए थे, डेट फिल्टर्स हैं, आपके सेट्स के फिल्टर हैं, दे वर्क विद द स्पेसिफिक डेटा सोर्स. तो अगर आप अक्रॉस डेटा सोर्स फिल्टर करना चाह रहे हैं और दो डेटा सोर्सेज आर नॉट रिलेटेड, उनमें कोई भी आपका डेटा मॉडल सच नहीं है, दो स्टैंड अलोन डेटा सोर्सेज हैं, लेकिन दोनों डेटा सोर्सेज जो है लेट्स से दोनों में आप एक एक डेटा सोर्स में आपके पास सेल्स की वैल्यू आ रही है, एक एक डेटा सोर्स में आपको प्रॉफिट का डेटा आ रहा है, लेकिन देयर इज नो वे फॉर यू टू कनेक्ट दोज डेटा सोर्स. कोई प्राइमरी की नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ग्रैनुलैरिटी प्रोबेबली डिफरेंट है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि आप करना चाह रहे हैं. लेकिन सेट्स से अगर आप फिल्टर कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिटेशन ये है, सेट्स हो जाएं, आपके क्विक फिल्टर हो जाएं, डेट फिल्टर हो गए, आपके डायमेंशन फिल्टर हो गए, आपके मेजर्स मैट्रिक के जो फिल्टर्स हैं वो हो जाए, तो ये वाले फिल्टर अक्रॉस डेटा सोर्स नहीं करेंगे. सो लेट्स से अगर आई हैव टू डिफरेंट डेटा सोर्सेज और दोनों में रीजन है, आई जस्ट वांट टू यूज माय दिस रीजन डेटा रीजन सेट वाला जो फिल्टर है, आई वांट टू यूज दिस टू फिल्टर both the data sources. That's not possible because sets are inherent in the data that you are using. They won't be able to talk. इन प्रोग्रामिंग की टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आपके क्विक फिल्टर हो जाए या आपके सेट्स हो जाए, दे आर नॉट ग्लोबल वेरिएबल्स. तो ग्लोबल वेरिएबल्स ये है कि आप कहीं पे भी चेंज करोगे वैल्यू तो across everything that value will change. So if you ever run into a problem, you ever have that requirement कि आपको दो different data sources हैं, apparently आप उनका कोई connection नहीं कर सकते, but you need to use one filter to filter all of them. Let's say आपके कस्टमर का डेटा आ रहा है, एक आपने कस्टमर का सर्वे किया है, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का डेटा सर्वे रिजल्ट डेटा है, और एक आपके कस्टमर का रिटेल जो है आपके सेल्स का डेटा है. तो दोनों इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू कनेक्ट विद दोनों डेटा सोर्सेज को. लेट्स सपोज कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप सिर्फ एक ही यूजर के लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो कि वो सिर्फ एक जगह पे कस्टमर को सिलेक्ट करे, एंड देन डेटा जो है वो दोनों डेटा सोर्सेज जो है उनमें वो फिल्टर हो जाए. तो उस केस में आपके पास आ जाते हैं पैरामीटर्स. एस अगर आपके पास दो डिफरेंट डेटा सोर्सेज है, आप सिंगल डेटा सोर्स पे भी पैरामीटर काम करेंगे. Let's see, let's create a parameter. I'm gonna create a parameter out of region, create parameter, and then there are different ways you can create a list. You can change it to open when workbook opens, then you can select a list from a data source, but that will fix it. But if you change it to fixed, then you can, it's dynamic, you can add more values. Let's say I say another option, I want to my user to have that all option in the parameter as well. I can change it to that region parameter. All right, so every time you create a parameter, you need a calculation with it to filter your data. So let's say I'm going to call it selected region, and region parameter is equal to your region value. That's all. Or region parameter is equal to all. इन दिस वे आप इवन यूजुअली अगर आप नहीं फिक्स कर रहे हैं और आपने ऑल वाली वैल्यू नहीं उसमें ऐड की, तो एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो उसको फिल्टर करेगा, वो सारी वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होंगी. बाय डिफॉल्ट इफ यू वांट टू कीप, आई एडेड दिस ऑल वैल्यू हियर just to, let's say I have this selected region boolean. I'll place it here and I'll apply true, and now let me show the parameter. So my parameter has east, south, west and all. If I
If I didn't add this all value, by default आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा. क्विक फिल्टर्स में आपके पास ऑल का ऑप्शन आ जाता है. पैरामीटर में आपके पास ऑल का ऑप्शन नहीं आएगा. You'll have to add that into your list अगर आप एक flexible list जो है या fixed list जो है वो use कर रहे हैं. If I change it to all, then it will give me the all values, and south and east, and I can filter using parameter. Let's see. There's another. I'm going to change this to customer level chart, right? So now I have all the customers in the east, and also I'm going to bring that region next to the customer, and I'm going to bring category as well. I'm going to bring category as well here so that we can see. All right, I'm going to create another parameter which will be our category parameter. और इसमें we're gonna change के we'll take all the values. I'm not gonna add all here. I just want to filter one category at a time, not all the categories at the same time. I'm gonna change this category parameter. You can have different type of parameters, float, integer, boolean, but because we want to filter a dimension using parameters, so I'm going to keep it as a string. Current value, you can change this current value. If I've added an all value, if I add all value here, right? So then in the current value, I can see that it's all. So then instead of just filtering for one, it will by default it won't filter anything. लेकिन आप जब उसको change कर दोगे, you'll select anything. I'm gonna remove this so that by default only एक ही category जो वो हमारी filter हो रही हो. Let me just quickly plug in my charger. All right. Okay. So हमारा जो है वो parameter setup हो गया. So just remember this thing. Every time you create a parameter, you have to create a calculation. Otherwise आप parameter use नहीं कर पाओगे. If you want to filter through parameters, and the reason to filter through parameters is if you have multiple data sources that are not connected to each other, you want to use one filter to filter across the data sources. That's when the parameters are like your global variable. So any value that you will put across the data sources, even if they are not connected, they'll pick up that value. So I'm going to create a calculated field. I'm going to call it selected category, and I'm gonna see category parameter is equal to category. Or I'm not gonna add or category parameter is equal to all because we didn't set up our parameter that way. All right, I'm gonna set this up, and now there's one way I can bring this selected category here. I think I didn't spell it well. True. And now it's filtered for all the office supplies, right? I'm gonna change this, show this parameter, and I can change it to technology. Technology or furniture. So I have two different filter applied here. I can do one more thing. I can create another calculation field. I'm gonna call it f dot filter, and I can create a boolean selected region because that's a boolean true, and selected category. I should spell it. All right. So now I have another boolean which is f dot filter. I'm going to remove these. So now f dot filter has two booleans in it. A, it's checking for my region. B, it's checking for my category as well. So I'm going to search for f dot filter, and I'm going to bring that here. True, apply. Okay. So now let's say you don't have these. Let's say we have another chart. All right, I'm going to create another chart here. I'm going to change it to remove this.
All right, I'm gonna create a dashboard here. We have a dashboard here. All right, and I'm gonna bring our this sheet as well. There, but maybe here. All right, I'm gonna increase the. All right, I'm gonna add a little bit padding just so it's easier to read. And I'm gonna change this to fit width. Remove shader. All right. So I'm gonna set up a parameter action on my dashboard, which is change parameter. I'm going to change it to select category, and in this case I'm going to change it to top three is are selected by category, and I'm going to change the parameter which is our category parameter source field कि source field essentially कि आपकी कौन सी field से value उठा के मैंने इस parameter में value वो डालनी है. So I'm going to change it to this aggregation नहीं है क्योंकि हमारे पास dimension है, and then there's clear selection option है कि अगर आप selection clear करें तो what should happen. I want to keep the whatever is selected. I'm going to add it here. All right. So now if I click here, so you can see कि filter across the charts जो हैं using the parameter actions I can filter across. So अगर if I have a breakdown, and if I want to filter कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो रीजन है वो उसकी वैल्यूज फिल्टर हो जानी चाहिए इस वाले चार्ट से. So what I need to do is I need to bring my f dot filter true, not f dot filter because I just want to filter for region. क्योंकि f dot filter अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो f dot filter में आपकी जो कैटेगरी है वो ऑलरेडी बुलियन में एक सिलेक्टेड सिर्फ एक ही कैटेगरी आ रही होगी. देन दिस चार्ट इफ आई ऐड f dot filter, राइट, अगर मैं ये ऐड कर दूंगा तो क्योंकि एक कैटेगरी बाय डिफॉल्ट आपकी सिलेक्टेड है तो इट विल टर्न इनटू दिस वन बार चार्ट. I don't want that. I just want कि if I'm clicking on my breakdown by, let's say this breakdown by region chart, right? I'm going to remove this as well. Breakdown by region chart. So that's only when आप ये जो दूसरा चार्ट है ये तब filter हो रहा है. So I'm going to just get selected region here. True, apply, then, and here I'm going to change this to selected category. All right, I'm going to add a label, and I'm going to change this to table. All right, let's go to our dashboard. I'm going to sort this, and I'm going to remove the customer name, and I have my region. All right, back to the dashboard. So now I'm going to set up another parameter action, which is this workbook, change parameter. I'm going to name it as select region top 2. This is our region, breakdown by region parameter, source field being my region, keep the current value. Okay. All right. So now if I click on the south, it should filter all the values. So if I look at my parameter, right, southeast, and then if I go back to my dashboard, if I click on west, it's filtering for west, and you can see कि आपके यहाँ पे जो parameter की values है वो भी change हो रही है. So if I click on central, filtering for central and south. All right. So this is how you can do कि आप parameter actions को multiple parameters को in combination बना के उनके boolean का combination बना के, let's say you have a KPI number as well and you want to filter कि आप किसी भी चार्ट पे क्लिक कर रहे हो और वो KPI का नंबर टॉप पे वो फिल्टर होता रहे, तो देन यू नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक f डॉट फिल्टर कैलकुलेशन जो है जिसमें आप जो भी डायमेंशन पैरामीटर की फिल्टर कर रहे हैं उसका एक बुलियन बनाना है और उस बुलियन को फिर एंड और ऑपरेशन जो है उसको यूज करते हुए यू कैन क्रिएट अ like if I add a, let's say I'm gonna add sales KPI here, right? This is your, let's say this is a simple KPI sheet 8.
I'm going to change it to entire value, and I'm going to change entire value. And now if I go here, I'm going to add this f dot filter. This f dot filter has, I didn't want to duplicate it, I want to change it, right? So you have two booleans. One is your selected region, the other is your selected category. So I'm going to place this f dot filter here. I'm going to change it to true. Okay. All right. So now if I go back to the dashboard, I'm going to increase the size. Let's say 28. All right. All right. So now if I click on east here, so you can see your KPI will keep changing. विदाउट प्लेसिंग एनी अदर फिल्टर, आप जस्ट बूलियन कैलकुलेशन जो है एक उसको बना के you can have like 10 different dimension and you want your KPI to be filtered by 10 different dimensions. You can create that f dot filter and add those all 10 boolean in the calculation, and then you can set up your parameter action to filter based on whatever you are clicking on. You can have 10 different charts. You can have like a dashboard usually can have like 10-15 charts, and you want to filter the KPI number by any chart on which you are clicking. तो उस केस में आप you can use this technique to use filter, use parameter as filter, and especially if you have like each chart is attached to a different data source. तो उस केस में आपका जो filtering through parameter है, that becomes really powerful. All right. Order of operation, we have spoken about that. Set action. All right. So that's about it. I'm open to any questions that you guys have. Please feel free to speak up. Put them in the chat. Misam, you can help me get to those questions. Thank you so much for sharing your valuable knowledge. I think we have some questions. Yes. To explain it again, how you change rank to table calculation filter. Umar Ali का सवाल है. Okay. Okay. So that was our rank. All right. So we had this calculation here, right? So by all, this is giving you all, and we change it to, we created another table calculation. I'll show you why we did it. Like if we are looking here, right? So we had a dimension filter which was filtering for the states, right? लेकिन जब ये आप फिल्टर करते हैं तो आपकी जो टेबल कैलकुलेशन है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है, पहले डायमेंशन फिल्टर हो जाता है. तो आप स्टेट पहले फिल्टर हो जाती है, रैंक की जो वैल्यू है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है. तो हमने इसे चेंज करना था. तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी जो टेबल कैलकुलेशन है वो पहले कैलकुलेट हो. इन आर केस के हमारा रैंक जो है वो पहले कैलकुलेट हो, और फिल्टर जो हम कर रहे हैं स्टेट को वो बाद में फिल्टर हो. सो द ओनली वे टू अचीव दैट इज कि अगर आप डायमेंशन फिल्टर को टेबल कैलकुलेशन वाले फिल्टर में चेंज कर दें. सो व्हाट फॉर दैट व्हाट वी डिड इज वी क्रिएटेड दिस टेबल कैलकुलेशन. This simple table calculation, that is a lookup function that just looks up. आप जो भी उसको, मैंने अगर आप, मैं यहाँ पे वो दिखा दूं आपको डिस्क्रिप्शन. तो लुकअप फंक्शन जो है, कोई भी एक्सप्रेशन जो आप दे रहे हो, जो भी टारगेट रो है उससे ऊपर जो है, अगर मैं 2 दूंगा तो उससे ऊपर वाली 2 रोज को चेक कर लेगा. अगर मैं उसको लास्ट नेगेटिव नंबर दूंगा तो उसके बाद वाली रोज को जो चेक कर लेगा. सो व्हाट आई वांट इज, आई वांट माय स्टेट और प्रोमिस वैल्यू, बट आई डोंट वांट इट टू लुक लाइक एक स्टेप ऊपर भी ना देखे और नीचे भी ना देखे. आई वांट द सेम एग्जैक्ट वैल्यू जो भी स्टेट किया है. दैट्स व्हाई आई हैव एडेड अ जीरो हियर. So that's way हमारी जो dimension है that changes into a table calculation. So then if we are calculating for rank, and we can add this to filter, we can add this to our breakdown, and then if I change the state, तो अब उसमें rank जो है वो पहले calculate हो रहा है, क्योंकि हमने इसको एक table calculation में change कर दिया है. तो जो हमारी dimension filter है वो बाद में calculate हो रहा है. So if we look at the order of operations here, so, पहले क्या हो रहा था कि हमारी जो स्टेट है या सिटी है वो डायमेंशन फिल्टर वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता था, उसके बाद रैंक कैलकुलेट हो रहा है. लेकिन क्योंकि हम अब उससे हमने एक टेबल कैलकुलेशन में चेंज कर दिया, तो अब हमारी जो ओरिजिनल टेबल कैलकुलेशन है जो कि हमारी रैंक की वैल्यू है वो पहले कैलकुलेट होती है, एंड वो पूरी सिटीज जो है उन सबको रैंक की वैल्यू असाइन हो जाती है, और उसके बाद फिर वो स्टेट का फिल्टर जो अब आता है तो वो उसको फिल्टर कर देता है. तो उस तरीके से हमारा जो रैंक है, it doesn't change, it doesn't start from 1 every time you filter your data. I hope that answers your questions.
Nisam, do we have any other question? जवेरिया हबीब ने सवाल पूछा है कि कैन वी यूज डायमेंशन विदाउट कन्वर्टिंग इट टू इंटीजर मेजर इन टेबल कैलकुलेशन. Can we use dimension? Can you repeat the question, please? Uh, One more, can we use dimension without converting into integer slash measure in table calculation? अब टेबल कैलकुलेशन में नहीं, आप वो नहीं, यू वोंट बी एबल टू यूज दैट, दैट विल ट्रीट जो आपके, लेट मी शो यू दैट लुकअप कैलकुलेशन कहाँ पे गई है, टेबल कैल एंड राइट. So this calculation needs an expression to calculate, right? So इसलिए हमें इसको एक मैक्स में या इंट में या एवरेज में या मिन में कोई भी एग्रीगेशन है, हमें वो यूज करना पड़ती है, बिकॉज जो आपकी टेबल कैलकुलेशन है दैट रन्स ऑन एन एक्सप्रेशन, जो आपकी डायमेंशन है दैट्स नॉट एन एक्सप्रेशन. So in this scenario or in any other scenario where you are using a table calculation, you won't be able to use just अगर मैं यहाँ से max, let's say I remove the max here, right? So then it throws an error कि all field must be aggregated or constant while using table calculation, right? So या तो constant हो, number हो, या फिर वो आपका aggregated हो. तो इसलिए आपको ये एग्रीगेशन जो ये करना पड़ेगी टू चेंज इट टू टेबल कैलकुलेशन. जी मीसम, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? जवेरिया हबीब का फॉलो अप क्वेश्चन है, both work the same. Both, what exactly? Like if you change it to a dimension, it's not going to work. But I don't understand what she meant by ke both work the same. Can if she can elaborate on that, I'll be happy to answer that question. जवेरिया, do you have access to mic? उनका सवाल ये है, why can't we change measure to context filter instead of using table cal? Why can't we use change the dimension to a context filter मेजर and मेजर then आप एक काम करें, चैट विंडो को क्लिक करें आपके okay, पास. all right, let me go up there. All right. चैट के अंदर इन्होंने Why पूछा. can't we change measure to context filter instead of using table calc? Once in a while, dimension without converting it. All right. Why can't we change measure to context filter instead of using table calculation? Are you talking about the rank calculation, or are you talking about the table calculation that we created to filter for the state? No, okay, general. You can change. Let's have a look. All right, I'm gonna create a sheet. I'm gonna do this, and I'm gonna bring categories, and I'm gonna take the sales, right, and some values, and you can't change it to a context filter, because if you look at the order of operation, right? Because measures filters जो हैं, for them to be filtered, I don't actually necessarily have a decent answer to this question, to be honest. So I can get back to you. You can reach out to me on LinkedIn or something, and I can get you an answer. But at the moment, I'm sorry, I won't be able to answer that question, because I don't know. I don't know why the Tableau doesn't let you change measure filter to a context filter. ओके, सो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. टैब्ल्यू के अंदर जो मेजर फिल्टर होता है, वहां पर अगर आप सम वगैरह लगाओगे ना, तो दैट इज पोस्ट एग्रीगेट प्रॉब्लम. ठीक है. अगर आप इसको ऑल कर दोगे, तो ऑल करने के बाद रॉ बाय रॉ फिल्टरिंग होगी.
जैसे फॉर Hmm. एग्जांपल मैं क्वांटिटी के ऊपर ऑल का फिल्टर लगाता हूँ, तो देन आई Hmm. कैन एक्चुअली मूव दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट. All right. Well, I learned something. So now this will be a raw by raw filter. If you understand the superstore data set, Yeah. superstore Yeah. Yeah. data set Yeah. is Understood. basically now you can move into, Yeah. because Yeah. superstore Absolutely. data set is raw by raw. अगर आप ऑर्डर को फिल्टर करना चाहते हैं, तो अगर Hmm. कस्टमर ने टोटल 20,000 के ऑर्डर दिए लेकिन सब 200 डॉलर के दिए, तो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल, तो वो $200 के ऊपर फिल्टर लगाएगा. अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि वो कस्टमर्स आ जाए जिन्होंने $50 से ऊपर का एक ही ऑर्डर दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट करने $50 एंड अबव, तो आप फिर वहां पर ऑल का फिल्टर लगाते हैं, प्री एग्रीगेशन प्रॉब्लम बनाते हैं रादर देन पोस्ट एग्रीगेशन. All right. All right. Well, thank you, Javeria, for a really useful question. I actually learned something. Um, Thank you so much. All right. Anyone else has a question in the thing scene? फरहान भाई, आपके कोई तासुरात आज के सेशन के हवाले से? All right. I think that sums up the entire thing. All And right. okay, okay, Farhan, I cannot hear you. Uh, आपको माइक का एक्सेस है या मुझे आपको प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा? Let's see. Oh, okay. You don't have access to mic. Uh, see if I can make you a presenter. भाई, क्या आपके पास माइक का एक्सेस आ गया? जी, अस्सलाम वालेकुम महसन, क्या आप आवाज़ आ रही है? हेलो, कैन यू हियर जी मी? जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है. अच्छा चलें, ज़बरदस्त था, क्योंकि बस मैं ये चाह रहा था कि बस थैंक यू अदा कर दूं आपका, आपने यू डिड इट गुड जॉब अगेन अनदर सेशन. थैंक यू वेरी मच. और अजहर से भी कनेक्शन हो गया है, तो अजहर गुड टू नो कि यू आर वन ऑफ द टैब्लू एम्बेसडर. आज के सेशन के बाद होपफुली और लोग ऐड होंगे. So, Inshallah. you know, Inshallah. my request to all of you is feel free to contact us for any further queries that you might have around Tableau. Looking forward to contribute to the community. Thank you. Thank you, everyone. I really enjoyed talking to you guys. I wish कि थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव होता. I think कि वो it's just a chat feature, तो डायरेक्टली लोगों से बात कम होती है. So maybe next time me some, I don't know, Tableau user group वाले तो allow नहीं करेंगे, वो different functionality है उनकी. But maybe in some other context we can have a session that's more engaging and more, I can actually speak to the people I'm talking, like giving this session to. जब श्योर, आई थिंक हम इसको और बेहतर तरीके से प्लान करते जाएंगे. आई थिंक जितने सेशंस हम करते रहेंगे उतना तजुर्बा हमें इसके बारे में मिलता जाएगा. Absolutely, absolutely. Yeah. So thank you so much, everyone. Thank you for having me. Thank you, Misam, and take care, guys. Bye bye. ठीक है, बाय. राइट, तो कितने लोग एक्साइटेड हैं कि मैं आपको TC24 का कुछ रिकैप दे दूं? और मैं चाहता था कि इसको मैं उर्दू में दे दूं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई TC में क्या क्या आने वाला है. तो इंस्टेड ऑफ मी रिक्रिएटिंग द कंटेंट, मैंने एक टिम निगवाना है, नॉट श्योर कि मैंने उनका नाम सही लिया है या नहीं, बट उनका यूट्यूब चैनल है दैट इज वेरी वेरी फैंटास्टिक. एंड वो बंदा बस टैबलू के पीछे पीछे चलता है, तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, तो मुझे सारी अपडेट मिल जाती है. तो मैं आपको कहूँगा कि आप भी उसका यूट्यूब चैनल देख लें, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ. तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस चैनल इन टर्म्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, लेटेस्ट अपडेट, एवरीथिंग. आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. अ, उनका नाम है Um, टैबल्यू टिम के नाम से. Tableau Tim. Yeah, I was about to say his name is Tableau Tim. हियर इज द चैनल. मैं आपको चैट के अंदर लिंक दे देता हूँ. ओके, और मैं कुछ देर के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सो इट्स अ इनफॉर्मल, कोई मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, बट मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे
I'm not able to find those screenshots in my copy. Like तो मैं इस वक्त क्या करने वाला हूँ, मैं YouTube के ऊपर ना क्विक स्क्रॉलिंग करूंगा और आपको एक क्विक रिकैप दे दूंगा कि उनकी वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप तसल्ली से जो है वो उसका की नोट सुन भी सकते हैं। इन्होंने एक खतरनाक किस्म की पॉडकास्ट की थी जिसके अंदर 2 घंटे की नोट आप बैठ के एक साथ उनके देखें, तो वो भी देख सकते हैं आप। मैं ऐड को जरा स्किप कर दूं। आई थिंक फरहान आपको मुझे YouTube प्रीमियम भी लेके देना पड़ेगा ताकि मैं ऐड स्किप कर सकूं फ्री में। सही बात है। तो मैं इसमें से क्विक हाइलाइट्स आपको शेयर कर देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हाँ जी, नजर आ रही है। है? सो ये मोहतरम जो है वो टैब्ल्यू के इस वक्त CEO हैं, ठीक है। एंड हिज नेम इज फरहान, प्लीज मुझे रिकॉल करा दे। रायन एडम आते। रायन आतिफ, ओके। हम्म, सो इनको जान लें क्योंकि ऑब्वियसली आप इनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और यहाँ पर कुछ न्यू चीज़ें हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई। इस बार पहली दफ़ा जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई तो डेटा फैम को फीचर किया गया, उनकी विजुलाइजेशंस दिखाई गई हैं जो मैं आपको यहाँ पर टाइम स्टैम्प के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो यानी कि अगर आप टैब्ल्यू में कुछ क्रिएट करते हैं तो आपका भी चांस है कि यू गेट टू फीचर्ड इन TC25। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वकार, अजहर या रोशन या हमारी कम्युनिटी में और भी जो नए लोग हैं उनका कोई ना कोई काम जो है वो किसी तरीके से पुश हो। तो फरहान, ये आपका पर्सनल एजेंडा है कि आपने TC25 में इंकरेजमेंट करवानी है, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है। सो ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टैब्ल्यू डेस्कटॉप के अंदर लोकल फाइल सेविंग का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो आपसे मुबशिर ने शेयर किया था कि ग्रुप के ऊपर कि भाई आप डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर सकते हो। तो जैसे आप टैब्ल्यू डेस्कटॉप के अंदर कंट्रोल S दबा के लोकली फाइल सेव कर सकते हो, ऐसे ही अब आप टैब्ल्यू पब्लिक के अंदर भी कर सकते हो। नाउ व्हाई दिस इज सो मच फिनोमिनल के इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, यूजुअली पहले क्या होता था, टैब्ल्यू पब्लिक जो इस्तेमाल होता था वो आपके 2 एरियाज में इस्तेमाल होता था। एक फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, एक फॉर कमर्शियल पर्पस। नॉन कमर्शियल पर्पस क्या होता है? डेटा जर्नलिज्म, आप विजुलाइजेशंस बना रहे हैं, डेटा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट कमर्शियल है कि अब आप उससे पैसे जनरेट नहीं कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज आपके पास आती है कमर्शियल, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, यू वांट टू डू बिजनेस डिसीजन ड्रिवन मेकिंग। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप टैब्ल्यू डेस्कटॉप लें, उसका 14 डेज ट्रायल ट्राई करें और फिर आप अपना यूज केस कंप्लीट कर लें। बट व्हाट अबाउट कि अगर आपका यूज केस 14 डेज से बियॉन्ड है, तो यूजुअली पीपल यूज टू टेंड के वो टैब्ल्यू डेस्कटॉप के अंदर वो काम करते थे। बट उनको हिंड्रेंस ये आती थी कि जहाँ कॉन्फिडेंशियल डेटा आता था, क्लाउड की बात होती थी, क्योंकि वो क्लाउड पे पब्लिश करता था, सेव करता था, तो वहां पे लोग रुक जाते थे और वो ये कहते थे कि नहीं यार, हम ये यूज केस नहीं कर सकते। या तो ये यूज केस करना पड़ता है तो वो फिर क्या, क्लाउड पे पब्लिश करके और फिर उसको हाइड करते थे। तो ये बड़े मसाइल थे। और दूसरी तरफ पावर BI जो कि एक रेनोन टूल है, उसके पास एक फैसिलिटी ये थी कि वो लोकल डेस्कटॉप के अंदर सेविंग के ऑप्शन देता था, क्लाउड में उसके अंदर सेविंग के ऑप्शन नहीं थी। यू कैन नॉट पब्लिश पावर BI डेस्कटॉप ऑनलाइन ऑन क्लाउड ऑन फ्री बेसिस, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट्स के हैक करने पड़ते हैं, वो सब चीजें एक अलग मामला है। मगर आप वहां पे क्लाउड में सेव नहीं कर सकते। तो अब टैब्ल्यू ने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया कि आप लोकली फाइल को सेव कर सकते हैं। लोकली फाइल को सेव करने का मतलब है कि आप अपने डेस्कटॉप के अंदर ही रखेंगे, आपको क्लाउड के अंदर पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंशियल डेटा जिसपे आप कमर्शियल पायलट करना चाहते हैं कि अगर हम टैब्ल्यू यूज करें तो हम ये यूज केसेस बना सकते हैं। ऑब्वियसली सब जूनियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो अपने और भी सीनियर्स को पिच कर रहे होते हैं कि हमें ये टूल परचेज करना चाहिए। तो उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो इसके लोकल डेस्कटॉप सेविंग को इस्तेमाल करते हुए चीजें कर सकते हैं। एडिशनली व्हाट आई सी के इसके अंदर एक और फायदा है कि आपके पास टैब्ल्यू के स्लेट पे एक प्रोडक्ट है, टैब्ल्यू व्यूअर, बिकॉज इट्स सेविंग अ फाइल। तो आप टैब्ल्यू व्यूअर में भी खोल सकते हैं। फरहान करेक्ट मी, अगर इसके अंदर हमने TWB और TWBX दोनों ऑप्शन दिए हुए लोकल सेव में, राइट? हाँ, मेरा ख्याल है, ये मैंने चेक नहीं किया वैसे अभी, शायद ओके, दोनों ही है। अभी बोलते बोलते मुझे ये बात जहन में आई है कि इफ आई हैव अ टैब्ल्यू रीडर इन प्लेस तो दैट कैन रीड TWB एंड TWBX। सो आई डबल चेक कि TWBX भी सेव करने दे रहा है टैब्ल्यू डेस्कटॉप। तो देन इट्स अ समझे कि फ्री इकोसिस्टम। ऑल्दो आई वुड नॉट इंकरेज कि आप टैब्ल्यू के अंदर नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी करें,
बट फॉर द पायलट पर्पस या यूजर से शेयरिंग करने के लिए आई वुड गिव यू अ स्मॉल डायग्राम इन आर्किटेक्चर लेटर इन द टैबल्यू यूजर ग्रुप, जिसके जरिए आप फ्री फाइल शेयरिंग सर्वर बना करना उसके अंदर अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये देयर पास सोल्यूशन नहीं है। आप टैबल्यू का लाइसेंस खरीद लें, $70 का है। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास कोई मसला आता है ना कि इसका यूज केस या इसकी टीसीओ आप जो है वो कर दें, तो आई कैन कम एंड शेयर यू द टीसीओ हाउ वी आर मैनेजिंग टैबल्यू एट एनबीबी फंड्स एंड अदर्स। सो ये पहला था, दैट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, जो कि पावर बीआई एक टफ टाइम दे रहा था इन टर्म्स ऑफ लोकल डेस्कटॉप सेविंग। तो TC24 के अंदर ये बड़ी चीज अनाउंस की गई है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम आते हैं, टैबल्यू ने अपने कुछ यूज केसेस शेयर किए हैं, किस तरह से चीजें हैं कुछ, जैसे वो हम जब बात कर रहे होते हैं। अब टैबल्यू के अंदर आपको बताया गया कि टैबल्यू की जो नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो किस तरफ जा रही है। फुल सर्विस थी, वेव वन थी जहाँ पे फुल सर्विस थी, जहाँ पे IT ड्रिवन बीआई रिपोर्टिंग होती थी। वेव टू क्या है बीआई के अंदर? सेल्फ सर्विस। टैबल्यू इज अ सेल्फ सर्विस बीआई टूल, जहाँ पे आप पब्लिश करके रख देते हो व्यूज, और यूजर्स जो है वो ट्रस्टेड डेटा सोर्सेज के ऊपर जो है वो सेल्फ सर्विस पब्लिश डेटा सोर्सेज के ऊपर अपनी कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जो टैबल्यू एक्सप्लोरर का लाइसेंस करता है। वेव थ्री है पर्सनलाइजेशन, यानी कि मुझे जो KPIs दिख रहे हैं या मुझे जो भी एनालिटिक्स का कंटेंट दिख रहा है, वो जो कंटेंट है वो क्या मेरे मुताबिकत के रखता है कि नहीं रखता। अब नाउ देयर आर टू थिंग्स, आइदर आई सेल्फ सर्विस यूज टैबल्यू to personalize what I need to see. And the other area is Tableau gets so much smart that gives me analytical, insightful summaries for the data I usually look for. तो वहां पर टैबल्यू अब मूव कर रहा है कि मुझे ये चीज देखनी है, शायद मुझे बीच में बनाने का हिंड्रेंस यानी टैबल्यू सीखने का पर्टिकुलरली कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, फीचर क्या होता है, ये सब सीखना ना पड़े। इन द शॉर्ट साइट आपको ये सीखना पड़ेगा, इन द लॉन्ग रन शायद ये बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी और आप एनालिटिक्स पे फोकस करोगे। और एनालिटिक्स पे भी फोकस करने का जो मेन आइडिया होता है वो एनालिटिक्स करना नहीं होता, बल्कि एनालिटिक्स के जरिए डिसीजन मेकिंग लेना है। तो आपको इस TC कॉन्फ्रेंस के अंदर आगे ऐसे डेमोज भी मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने वर्क फ्लोज और ERPs के डिसीजंस भी इंटीग्रेट कर दिए हैं, ताकि आप एनालिटिक्स परफॉर्म करते ही एक्शन की तरफ बढ़ो। विदाउट एनी एक्शन एनी ऑफ द एनालिटिक्स इज नो यूज। तो टैबल्यू को 20 साल हो गए, ये बताना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे इसका एक बैनर आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज और टैबल्यू पब्लिक के स्टेट्स शेयर किए। तो दैट्स अ क्विक रिकैप। आई होप कि आपके लिए जो डेमो है वो बोरिंग नहीं हो रहा, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर मैं आपको, आई एम सॉरी फॉर दिस फ्री एड। ओके, सो ये वही बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेव टू में क्या है, किस तरह से है। ठीक है, सो द आइडिया इज टैबल्यू फॉर एनालिटिक्स फॉर एवरीवन। सो अब TC24 का जो थीम था वो 3 एरियाज में डाइसेक्टेड था। पहला इनोवेशन, दूसरा विजन, और तीसरा डेव्स ऑन स्टेज। तो इनोवेशन के अंदर वो अपने नए फीचर्स बताते हैं, विजन के अंदर बताते हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, और डेव्स ऑन स्टेज के अंदर एक इन्होंने क्रेजी आइडिया किया कि यूजुअली कंपनीज का जो डेव्स ऑन स्टेज होता है वो कंपनी अपने ही प्रोडक्ट्स बता रही होती है, बट टैबल्यू इज नॉट अ कोर टेक्निकल प्रोडक्ट, जैसे कि हम LLM निकाल रहे हैं, अनाउंसिंग द ब्रेक थ्रू। तो उन्होंने इस बार डेव्स ऑन स्टेज के अंदर अपने लोकल कम्युनिटी एम्बेसडर्स जिन्होंने टैबल्यू के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे एक्सटेंशंस बनाए या चीजें बनाई है, उनको फीचर किया। तो काइंड ऑफ अ यूनिक डेव्स ऑन स्टेज जिसको जो इन्होंने स्टेज किया इस बार। ये इनके कस्टमर को उन्होंने बुलाया है, थोड़ा सा मैं उसको स्किप करूंगा। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है राइट? क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नजर आ रही है, यस। ओके, ऑलराइट। सो ये कस्टमर का टेस्टिमोनियल है, मैं इसको इस वक्त स्किप करूंगा, और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। So Tableau Pulse is one of the important thing that Tableau has recently released. It's a evolution of Tableau metrics, और इसके अंदर बहुत सारी नई कैपेबिलिटीज डाल दी हैं जो कि जनरेटिव AI की कैपेबिलिटीज हैं। दैट इज एनालिटिक्स को समराइज करना नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, और खास तौर पे आपको जो पल्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको स्लैक के अंदर अपने वर्कफ्लो टूल्स के अंदर यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। सिंस इट्स नॉट अ स्पेसिफिक सेशन टू पल्स, तो मैं पल्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको रिकैप बता रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, पल्स के लिए हम अलग से एक सेशन स्केड्यूल कर लेंगे।
Then we have Einstein Copilot coming in. That is के आपके टैबल्यू डेस्कटॉप के अंदर भी Copilot अवेलेबल होगा, आपके टैबल्यू प्रेप के अंदर भी Copilot अवेलेबल होगा. Now what is Copilot? It's an assistive chatbot that actually enables you to take actions on your behalf. यानी कि मैं for example मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी product wise sale क्या है. So you're gonna type into the chatbot screen that कि मेरे product wise sale दिखाओ, and Tableau is going to pick up your product field, pick up your sales field and create a bar chart for you. तो आपको वो बार चार्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा. नाउ थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज कि जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से या बिजनेस डोमेन के लोग जो आ रहे हैं, जो कि टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं रखते, और खास तौर पे टैबल्यू को सीखने का बैरियर जो है वो लोअर होते जा रहा है, क्योंकि एनालिटिक्स इज कमिंग टू यू. उसके बाद इन्होंने पूरे ये फीचर्स बताए लाइन से, जो कि टैबल्यू के अंदर रिलीज किए जा रहे हैं, जो 2024 के अंदर हैं. तो 140 प्लस फीचर्स जो है वो टैबल्यू की इस रिलीज में दिए जा रहे हैं. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीज बाय फीचर्स. इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की हैं, जैसे कि टैबल्यू पल्स है, मैट्रिक बूट स्ट्रैपिंग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. विज एक्सटेंशन है जो इन्होंने रिलीज किए हैं. कुछ चीजें बीटा में है, कुछ चीजें इस वक्त जनरल अवेलेबिलिटी में है, और कुछ चीजें रिलीज कर दी गई है 24.2 के वर्जन के अंदर. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ. और सेल्स फोर्स, क्योंकि टैबल्यू को सेल्स फोर्स ने परचेज किया है, तो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यू एडिशंस दैट सेल्स फोर्स कैन मेक इन. उनके क्लाउड्स हैं, उनके डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो टैबल्यू इज टेलिंग कि हम उसके ऊपर रन कर रहे हैं. There is an extended partnership with Microsoft. So Microsoft के अंदर Teams के अंदर आपके पास जैसे Slack के अंदर इंटीग्रेशन है, इसी तरीके से आपके पास Microsoft Team के अंदर जो है वो आपको ये इंटीग्रेशन मिलती है कि आपके जो नोटिफिकेशंस हैं या आपके मैट्रिक्स हैं, पल्स हैं, वो आपकी पुश होंगी. Additionally, you can connect to Microsoft Fabric. Up now, for me, this is very, very phenomenal because Microsoft is an engineering champion and giant. So you can actually leverage that engineering capabilities of the Power BI now in Tableau. So I cannot explain more and be much more excited कि क्या possibilities इसकी हैं. Because if you see from an engineering perspective, Microsoft invested a lot of into Azure and engineering side. But now Tableau can leverage the benefit of Microsoft ecosystem by this partnership. So फिर यहाँ पे डेमोज स्टार्ट होना शुरू होते हैं और एक एक फीचर का डेमो दिया जा रहा है. ये पल्स का डेमो है, तो मैं डेमोज को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपके साथ ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा तो आप तसल्ली से देख सकते हैं. बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेमो दैट आई वांट टू शो यू, दैट इज अराउंड आइंस्टाइन Copilot. That is the main motive around Tableau for everyone. अब यहाँ पे वो वाली बात हो रही है कि यार मेरे डेटा में एक फील्ड तो मौजूद है, तो उसके ऊपर तो टैबल्यू कर रहा है, तो ठीक है, लाइक अमीर बंदा इंप्रेस होता है, लेकिन एक हद तक होता है. लेकिन एक फील्ड मौजूद नहीं है. डोमेन नॉलेज की बात हो रही है कि यार एवरेज सब्सक्राइबर्स पर व्यू, तो अब इसके लिए आपको मेजर बनाना पड़ता है. ये डोमेन नॉलेज के बगैर आप ये मेजर और फिल्टर्स चीजें नहीं बना सकते. तो यहाँ पर आपको जीपीटी की पावर नजर आएगी, बिकॉज जीपीटी इज अ लार्ज ट्रेन मॉडल जिसके पास ये डोमेन नॉलेज बहुत सारी वेब के साथ अवेलेबल है. एंड दैट इज कमिंग इनटू यूजफुल, क्योंकि टैबल्यू ने उस जीपीटी मॉडल्स को ट्रेन किया है टैबल्यू के अराउंड, तो नाउ इट कैन वर्क एंड डिलीवर इन टैबल्यू विद दोस डोमेन नॉलेज. पीछे आपको आवाज आ रही है, टैबल्यू टीम की आवाज है.
सो अब वो फील्ड बन गई है और आपके पास ये चीजें हो गई हैं. सो डिड यू फाइंड दैट पर्टिकुलर फीचर एक्साइटिंग, ताकि हम टू वे कम्युनिकेशन रखें थोड़ी सी. ऑलराइट. सो फॉलोइंग दिस, हमारे पास जो अगला फीचर आता है दैट इज मच मोर, जो कि अराउंड आ रहा है पल्स. अनदर कूल थिंग इज द विज एक्सटेंशंस. तो मैं आपको विज एक्सटेंशन दिखाना चाहता हूँ. अब आपको पता है कि टैबल्यू के अंदर सेन की चार्ट बनाना एक डिफरेंट रेसिपी है. आपको काम करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है. बट नाउ विद विज एक्सटेंशंस दिस इज वेरी वेरी पॉसिबल, बिकॉज यू कैन क्रिएट एडॉक चार्ट्स इन जस्ट अ वे, जस्ट लाइक आप पावर बीआई के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, सेन की बन जाता है. तो इट्स द सेम मोड. अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि देर इज अ वेरी वेरी टफ टाइम कमिंग टू पावर बीआई यूजर्स. उनका सबसे बड़ा एक जो बात थी, जो मैं पहले भी हाईलाइट करते आया हूँ, फरहान अगर मेरी बात ऑलरेडी पिछली कन्वर्ट करेंगे, कि वहाँ पर जो यूजर्स हैं वो बोलते हैं यार हमने बस ये चार्ट बनाने हैं, टैबल्यू में बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो नाउ इट्स वेरी वेरी इजी विद द पावर ऑफ दिस एक्सटेंशंस. और यहाँ पर मैं फरहान के आपके थ्रू एक फीडबैक देना चाहता हूँ कि प्लीज टैबल्यू से कहें कि वो कम्युनिटी से बहुत सारी अच्छी अच्छी विजुलाइजेशंस को, मे बी दे आर पेड और फ्री, अगर वो फ्री है वो उनसे वॉलंटियर करके टैबल्यू खुद अपने पास एक्वायर कर ले. आइदर इट्स पेड, टैबल्यू इनको एक्वायर कर ले और फिर ये अवेलेबल कर दे. बिकॉज इफ एवरीथिंग इन द एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी पेड, तो देन इस फीचर की एडॉप्शन जो है वो एक मसले में आएगी. सो जो अ लॉट ऑफ चार्ट्स दैट आर इनटू द पाइपलाइन, D3JS के अंदर बहुत सारे चार्ट्स हैं. टैबल्यू इज अ फैंटास्टिक इंजीनियरिंग टीम. तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे एक्सटेंशंस बना के पावर बीआई के बिल्कुल पावर आ जाए in terms of creating complex charts. So that's a suggestion. Whenever you get chance to, please dev team को communicate कीजिएगा. ओके, सो यहाँ पर एक पावर दिखाई गई है कि उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप के अंदर और बताया है कि हमारे पेज पे एक बैनर का इशू है. बंदे ने बैनर को अपडेट किया और लाइव कर दिया. और जो बंदी जो कि उस स्टेक होल्डर थी उस पर्टिकुलर मैट्रिक की, उसने अपना टैबल्यू पल्स का जो की कार्ड है वो ऑटोमेटिकली पुश कर दिया स्लैक के अंदर. तो आपको नजर आ रहा है कि आपने एनालिटिक्स परफॉर्म किए, एनालिटिक्स से एक इंसाइट निकाली, इंसाइट की बेसिस पे किसी बंदे ने एक्शन लिया कि यार ये हमें चीज ठीक करनी चाहिए, एंड दे डिड. एंड इवेंचुअली दे शोड के यार उससे उनके सब्सक्राइबर बटन जो है वो बेहतर होने लग गए. तो दैट्स अ एंटायर 360 जर्नी दैट Tableau wants to capture to enable you to do analytics. तो उसके बाद काफी एक कस्टमर का, इसके बाद जो है वो कस्टमर का एक टेस्टिमोनियल आता है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ. और यहाँ से विजन पार्ट स्टार्ट होता है, जहां पर टैबल्यू जो है वो फोर्थ वेट ऑफ एनालिटिक्स की बात कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज द न्यू मिस्ट्री प्लेटफॉर्म जो कि टैबल्यू ने शो किया है. एंड दैट इज अराउंड कि आपके सारे डेटा सोर्सेज एक जगह होंगे, प्रेप फ्लोज एक जगह होंगे, और फिर आप उनके ऊपर सिमेंटिक मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं. द आइडिया ऑफ दिस विजन इज अराउंड रीयूजेबिलिटी. Reusability is something that is
राइट नाउ मिसिंग इन टैब्ल्यू कि मैंने एक डैशबोर्ड के अंदर एक मैट्रिक बनाया है तो मैं उसको दूसरे डैशबोर्ड में कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि मैं डेटा सोर्स अलग होता है. बट द आइडिया वेयर टैब्ल्यू इज मूविंग इज अराउंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस, ताकि आप मल्टीपल सोर्सेज से कर सकें. जैसे पावर बीआई के अंदर एक फीचर मौजूद है जो कि कहता है कि आप कई डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशंस पब्लिश कर लो, फिर आप एक टाइल बना सकते हो और उसके अंदर मल्टीपल डैशबोर्ड से कार्ड्स की टाइल्स को खींच सकते हो. तो उस तरह की रीयूजेबिलिटी के आइडिया के अराउंड है, बट टैब्ल्यू इज गोइंग मच मोर एक्सटेंसिव ऑन इट, राइट. सो यहाँ पर उन्होंने पूरा डेमो दिखाया. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा. यहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये टैब्ल्यू का न्यू इंटरफेस है. सो लोगों ने कमेंट भी किया है कि क्या ये टैब्ल्यू है या सेल्स फोर्स है. तो ऑब्वियसली सेल्स फोर्स का थीम आएगा. टैब्ल्यू को एक्वायर किया है सेल्स फोर्स ने. दिस इज द एंटायर थिंग जो कि उनका आइडिया है कि आपके रीयूजेबल फ्लोज हो और डेटा लीनिएज आपको यहाँ पे नजर आ रही है. तो दिस इज एन ऑल टुगेदर न्यूली वर्क प्लेटफॉर्म जिसका उन्होंने नाम तो अभी नहीं दिया, यहाँ पे शेयर नहीं किया. हो सकता है कि यहाँ पे शेयर किया हो, मैंने मिस कर दिया. बट ये एक विजन के अराउंड दैट इज द न्यू इंटरफेस फॉर टैब्ल्यू सर्वर काइंड ऑफ. और ये फिर रीयूजेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हुए वो ये कह रहे हैं कि अब ये बन जाएगा मार्केट प्लेस. मतलब एवरीवन कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स दैट आर रीयूजेबल एंड पीपल कैन सेल दोस ऑब्जेक्ट्स फॉर फ्री और फॉर द पे. तो वो लोग जो कि टैब्ल्यू के जरिए पैसे बनाना चाहते हैं कि यार हम फॉर एग्जांपल हम स्किल तो रखते हैं, हम ये चीज तो बनाते हैं, लेकिन ये पैसे कैसे बनेंगे, तो वो मार्केट प्लेस में पब्लिश भी कर सकते हैं फॉर पे. तो दिस इज अनदर न्यू अपॉर्चुनिटी कल्मिनेटिंग इन कि आपके पास दुनिया में किसी ने कोई बेहतरीन डैशबोर्ड बनाया हुआ है या कोई बेहतरीन केपीआई बना हुआ है, तो दे कैन अपलोड दैट इनटू मार्केट प्लेस, यू कैन बाय देम एंड अगेन यूज फॉर योर बिजनेस. सो यहाँ पर एक और मजे का फीचर मौजूद था जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ओके, सो दिस इज द न्यू कॉकपिट. अभी आपके पास टैब्ल्यू सर्वर के ऊपर जो यूसेज होती है उसके डैशबोर्ड थोड़े पुराने आउटडेटेड से बने हुए, लेकिन अब ये जो नया लेकर आ रहे हैं वो आपके पास बड़ा ही खूबसूरत टैब्ल्यू का डैशबोर्ड बना हुआ है जो कि आपको इनसाइट्स दे रहा है कि आपके कौन से सबसे ज्यादा डेटा सेट्स यूज हो रहे हैं, कौन से यूजर्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, कितने एसेट्स बने हुए हैं. सो मैनेजेबिलिटी टर्म्स के अंदर आपको जो है वो बहुत अच्छी इंसाइट मिल रही है. ठीक है. अब यहाँ पर आपके पास टैब्ल्यू प्रेप के अंदर बात हो रही है कि को पायलट टैब्ल्यू प्रेप के अंदर भी लॉन्च है. और यहाँ पर इन्होंने दूसरी चीज बताई है. टैब्ल्यू प्रेप के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस लेकर आए. सो दैट इज एन एल्गोरिथमिक पार्ट जो कि आपको इनेबल करता है कि अगर आपके पास कस्टमर के रिव्यूज मौजूद है रो बाय रो, तो अगर आप उनका पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट निकालना चाहते हैं तो दैट गिव्स यू अ कंपोनेंट कि जहाँ पर आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं. तो अभी आपको मैं यहाँ पे डेमो भी दिखा देता हूँ. ये आइंस्टाइन को पायलट का भी बता रहे हैं और फिर इसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस भी बताएंगे. तो आप नोटिस करें कि आपको बहुत बड़ा डेटा इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है. को पायलट के जरिए भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. अब ये प्रेप हो रही है based on the suggestion of co-pilot. Again, you need to use your human vigilance and wisdom in place. लेकिन कितना आपको हेल्प कर रहा है, आपको ये स्टेप्स ज्यादातर रीडिजाइन नहीं करने पड़ रहे. यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस आने जा रहा है. सो अगर आप फॉर एग्जांपल सी सेट स्कोर देख रहे हैं या आप अपना स्कोर देख रहे हैं, एक खास स्कोर का नाम होता है
फरहान, इफ यू कैन रिकॉल मी, आप एक स्कोर का नाम होता है जो कि यूजुअली जैसे एनपीएस होता है, नेट प्रॉम्प्टर स्कोर होता है। एनपीएस, नेट प्रोमोटर स्कोर। नेट प्रोमोटर स्कोर के अंदर जो है वो आपके पास इस तरह से बैंड्स आपने बनाने होते हैं कि यार मुझे 70% अबव चाहिए, फिर रिकमेंडर्स है, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है। थैंक यू फरहान। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या होता था। इससे पहले लोग करते थे टैप पाई इस्तेमाल। टैप पाई के जरिए वो डेटा को लेकर जाते थे पाइथन के सर्वर में, वहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस करके हर रो के आगे उसका सेंटिमेंट लगा के लेकर आते थे। तो वो घूम के चौरंगी घूमने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है कि टैप के अंदर ही आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर लें और वहीं से अपना डेटा डायरेक्ट टैब्ल्यू के अंदर लेके जाए। मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे जाऊंगा। आई होप कि आपको ये क्विक रिवाइंड है वो पसंद आ रहा होगा। और अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर आने जा रहा है जो कि है, अभी आप जो टैब्ल्यू के अंदर डेटा मॉडल्स क्रिएट करते हैं वो आपके पास लॉजिकल लेयर के अंदर अवेलेबल होता है, बट आप एक डायमेंशन को इससे पहले दो लॉजिकल लेयर्स के दरमियान शेयर नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर एक नई चीज आने जा रही है, शेयर डेटा मॉडल। इट इज सो मच पावरफुल कि अगर आप क्लिक इस्तेमाल करते हैं या पावर भी इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा फीचर होता है मॉडलिंग के अराउंड कि आप शेयर डायमेंशन यूज कर सकते हैं। बट नाउ दैट इज बीइंग रिलीज बाय टैब्ल्यू एज वेल, जो कि आपको एंटायर डेटा वेयरहाउस की मिनी मॉडलिंग, मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन की मॉडलिंग तो इसी के अंदर हो जाएगी। आपको बहुत बड़ी कोई वेयरहाउसिंग के लिए आपको चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, तो आपको यहाँ पे वो पावर नजर आने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, टैब्ल्यू के अंदर आप पब्लिश डेटा सोर्सेज को आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते थे। वो रिस्ट्रिक्शन अब ये उठाने जा रहे हैं और यहाँ पर दो पब्लिश डेटा सोर्सेज के दरमियान आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। मैं क्योंकि यूज केसेस के ऊपर काम करता हूँ तो मैं आपको वाउच कर सकता हूँ कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग that is going to enable untangle lot of complex relationships in the Tableau workbooks for users. लोग usually workarounds कर रहे होते हैं, तो this is one of the most powerful features. पब्लिश डेटा सोर्स को जो है वो आप जो है कस्टमाइज भी नहीं कर सकते थे। जो पब्लिश्ड है वो वैसे ही पब्लिश्ड है, बट नाउ अब आप पब्लिश डेटा सोर्सेज को एडिट और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज कमिंग सून, लाइक अभी नहीं हुआ है, तो कुछ चीज़ों मेरी ऐसी बात लग रहा होगा कि वो रिलीज हो चुकी है। याद रखिएगा वो फीचर्स जो पहले रिलीज हो गए वो 24.2 का पार्ट है और ये कुछ विजन का पार्ट है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूजुअली चीज़ें अपडेट नहीं होती थी। वहाँ मैंने एक मेजर बनाया है, वहाँ पे एक डायमेंशन बनाया है, उसकी जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आती नहीं थी, तो मुझे यहाँ पे रिक्रिएट करना पड़ता था। पहले तो इंटरेक्ट ही नहीं होता था। ये सब चीज़ें रीयूजेबिलिटी का जो विजन है उसके अराउंड है। ओके, सो यहाँ तक ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब जो डिस्क्रिप्शन ये क्रिएट करेगी वो एक छोटा सा अनदर फीचर है कि आप एआई जनरेटेड डिस्क्रिप्शंस क्रिएट कर सकते हैं।
तो दैट इज नॉट मच मोर लाइक समथिंग कि आप सीख भी सकते हैं, बता भी कर सकते हैं। तो दैट इज द स्क्रीन शॉट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि मैप्स के अंदर, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे विज एक्सटेंशन का डेमो है, तो आप ये डेमो भी देख सकते हैं, ये रिपीटेड चीज़ है। इसके बाद फिर फर्दर जो है वो मैप्स के अराउंड जो है वो आपके पास अवेलेबल है, जो कि पैरामीटराइज आपके पास जो है वो जियो स्पेशल एनालिटिक्स कर सकते हैं आप। तो दैट इज अनदर, वी विल सी के इफ वी कैन सॉर्ट आउट अ कम्युनिटी एक्सपर्ट हु इज एक्सपर्ट इन मैपिंग। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको लाऊं, और टैबल्यू का जो मैप्स का जो पोर्शन है वो खास तौर पे अंडरमाइन है, लोगों को नहीं पता होता, तो वो हम यूज करें और पता करें, ठीक है। तो मैं इसको अभी स्किप करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ टू सम ऑफ द सेशन वेरी क्विक। यहाँ पे पल्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, एंड ओके। सो टैबल्यू ने विस्क्यूएल डेटा सर्विस पहले भी रिलीज की थी, बट अब उसको एक इलेबोरेटेड एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो एक्सपोज कर रहा है। नाउ व्हाट डज इट मीन फॉर मी? फर्ज करें कि आपके पास टैबल्यू डेटा सोर्स पब्लिश्ड है। एक हेडलेस बीआई का कॉन्सेप्ट होता है। हेडलेस बीआई क्या होता है कि आपकी एनालिटिक्स की जो लेयर है वो सिमेंटिक लेयर आपने लिख ली, उसके अंदर आपने मेजर्स, बिजनेस डेफिनेशन के मुताबिक डायमेंशन, सब चीजें बना दी। But now you want to consume that into your own custom application, or maybe you want to keep a consistent offering between your BI team and your data science team. यूजुअली होता ये है कि बीआई टीम टैबली को यूज करती है और टैबली के डेटा सोर्सेज को यूज करती है, और वो ही बिजनेस डेफिनेशंस डेटा साइंटिस्ट को एक सिमेंटिक लेयर लिखकर यूज करनी पड़ती है। या तो आप दोनों लेयर्स को अलग करें, या तो डेटाबेस लेवल पे व्यूज बनाकर और चीजें बनाकर पुश कर सकते हैं, बट दैट एक्चुअली लिमिट्स द प्रोसेस। तो व्हाट टैबल्यू वांट्स कि आप टैबल्यू डेटा सोर्सेज को और टैबल्यू के जो पब्लिश डेटा सोर्सेज हैं उनको एक दफा बिजनेस के मुताबिक सही तरीके से मॉडल कर लें। फिर टैबल्यू टैबल्यू के पब्लिश डेटा सोर्सेज एक्सप्लोरर्स अपने टैबल्यू बीआई के अंदर यूज कर सके। इफ यू वांट टू डू कस्टम एनालिटिक्स और आउटसाइड द टैबल्यू, और यू वांट टू मेक डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस, तो आप वो टैबल्यू की विज एक्सटेंशन कह रहा हूँ, टैबल्यू की जो डेटा एक्सटेंशन की एपीआई है, विस्क्यूएल एपीआई, उसको यूज करते हुए आप डेटा साइंटिस्ट को वो डेटा एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि उसके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टम सेल्स का मैट्रिक है, तो वो डेटा साइंटिस्ट को बना हुआ मिले, रादर देन कि वो दोबारा से बना रहा हो। क्योंकि हम जब भी कभी कभी चीजें बनाते हैं तो बन तो जाती हैं, एक कॉल करके एक्सटेंशन पे पूछ लेते हैं भाई इसके अंदर कौन से फिल्टर लगाने, मगर वो कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल वक्त के साथ साथ बीआई टीम ने अपडेट कर दी कि हाँ यार ये वक्त के साथ साथ बिजनेस चेंज हो गया, तो वो चीज डेटा साइंटिस्ट के पास अपडेट नहीं होती, एंड दैट एक्चुअली brings inconsistencies into applications. So now this is a very very powerful concept that can actually unite data science teams, custom applications teams, along with the BI teams. यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन है। यहाँ पे नोटिस करें कि उल्टे हाथ पे आपको ये नजर आ रहा है कि आपने कॉलम्स मंगवाए अपने डेटा सोर्स के अंदर से, आपने उनके ऊपर एग्रीगेशंस डिटरमाइन की। ये ऐसे ही है जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप जब करते हैं तो आपके पास सम मिन मैक्स आता है। तो अगर आप एक्सपेंस टोटल को मैक्स यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैक्स जाके चेंज कर देंगे। तो इट्स मोर लाइक के जो यूआई के ऊपर विस्क्यूएल का पेटेंट है ना, कि आप जो है से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उससे वो खुद ही इन्फर कर लेता है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो ही आप फिर कोड के जरिए एग्जीक्यूट करेंगे।
Okay, so this was the last thing. और अब यहाँ पे वो पार्ट होता है डेव डे का वाला. तो यहाँ पे टैब्ल्यू के जो विज एक्सटेंशन हैं उसमें कम्युनिटी ने क्या क्या विजुलाइजेशंस बनाई हैं. तो यहाँ पर एक आपको मजे की विजुलाइजेशन मेट्रिक के अराउंड दिखेगी. These are one of the brightest people I have ever engaged with on Twitter. They have created a lot of visualizations for Tableau. बहुत suites बनाए. तो इन्होंने भी एक विजुलाइजेशन बनाई है तो मैं आपको दिखाता हूँ. अब पावर केपीआई एक एक्सटेंशन के अंदर अवेलेबल है. अब आप नोटिस करें कि टैब्ल्यू के अंदर आपको जो पावर आपके पास पावर बीआई के अंदर एक एक्सप्लोरेटर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एआई एक्सप्लेनेशन. तो ये समझे कि छोटा सा आपका मेट्रिक है जो कि एक्सपेंड होते जा रहा है. सिमिलर कैपेबिलिटी बट इज अ डिसीजन ट्री टाइप के आपके कौन सी चीज किससे कंपोज हो रही है. तो सी के व्हाट कैपेबिलिटीज टैब्ल्यू इज रिलीजिंग. ब्रिलियंट. अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एंगेजमेंट स्कोर इज द फंक्शन ऑफ चेक इन एक्टिविटी इनटू इवेंट मैनेजमेंट इनटू कॉन्टेक्ट एक्टिविटी. तो आप समझे कि बैलेंस शीट है. फर्ज करें एग्जांपल दिखा रहे हैं तो आप बैलेंस शीट को कितना ब्रिलियंट तरीके से दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ द बोरिंग वे वी यूज्ड टू प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल. एक मजे की चीज मैं शेयर करना चाहूंगा फरहान. हर बार ये बात हो रही होती है कि पावर बीआई के अंदर ये फीचर अवेलेबल है और फलां फीचर टैब्ल्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है. बट आपको मजे की चीज मैं बता दूं कि भाई पावर बीआई के लिए मैंने कल एडी चोटी का जोर लगा लिया और मैंने मैक पे चलाने की कोशिश की. मुझे एक वीएम इंस्टॉल करनी पड़ी. वीएम पे विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ी. विंडोज इंस्टॉल करने के बाद पावर बीआई कर पाया बिकॉज पावर बीआई इज नॉट अवेलेबल मैक. दूसरी साइड पे टैब्ल्यू ये बता रहा है कि इस बार हमने मैक के ऊपर टैब्ल्यू को 50% फास्टर कर दिया. तो अगेन एज अ कम्युनिटी एज अ टैब्ल्यू एंथुसियास्ट वी आर अहेड ऑफ द कर्व और हम बहुत स्पीड से कैचअप कर रहे हैं चीजों के अंदर. तो वॉच आउट आवर स्पेस पावर बीआई यूजर्स एंड सो दैट्स अ थैंक यू कमिंग इन. और दैट्स अ थैंक यू कमिंग इन. तो मेरी तरफ से भी आपको शुक्रिया और उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा रीकैप है वो पसंद आया होगा. और टैब्ल्यू कॉन्फ्रेंस आपको मैंने उर्दू में अनवाइंड कर दी. तो मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर कोई रिसोर्स होगा. फरहान आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है. ये सही बात है. आई थिंक अगर कोई डिटेल में देखना चाहे तो यस दिस इज अ गुड वीडियो टू वॉच. लेकिन सेल्सफोर्स प्लस पे या टेब्लो की साइट पे भी ये पूरा कंटेंट अवेलेबल है. 100%. आई थिंक फॉर पाकिस्तानी यूजर्स अगर वो ये वीडियो हम लोग ये टैबली यूजर ग्रुप का मीटअप जो है वो अपलोड कर देंगे तो वो ये वीडियो देख लें तो उनको क्विक पल्स मिल जाएगी. एंड इफ दे वांट टू गो इनटू द डिटेल आपके साथ लिंक शेयर कर दिए जाएंगे तो फिर आप जो है उसको भी देख सकते हैं. तो अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने संडे को कीमती टाइम स्पेंड किया और टैब्ल्यू हमने आपको सिखाने की कोशिश की. दिस वाज अ एड-हॉक सेशन दैट आई प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ टैब्ल्यू टीसी रिकैप. तो बहुत बहुत शुक्रिया. एंड फरहान अगर आपके कोई क्लोजिंग नोट्स है तो यू कैन गिव. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन. थैंक यू. बाय. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.